नमस्कार। विलियम कॉन्ग्रीव के नाटक द वे ऑफ द वर्ल्ड के 2 एक्ट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में 3rd एक्ट पढ़ते हैं। सीन अ रूम इन लेडी विशफर्ड्स हाउस। जो दृश्य है लेडी विशफर्ड के घर का एक कमरा है। लेडी विशफर्ड एट हर टॉयलेट। तो लेडी विशफर्ड अपने टॉयलेट मतलब जहाँ मेकअप किया जाता है अपने मेकअप रूम में है। पैग वेटिंग, और पैग जो कि उनकी सेविका है, नौकरानी है, वो इंतज़ार कर रही है, मतलब उनको अटेंड कर रही है। लेडी मर्सीफुल, नो न्यूज़ ऑफ फॉयबल येट। हे भगवान, मर्सीफुल का मतलब यहाँ हे भगवान, अभी तक फॉयबल का कोई समाचार नहीं है। पैग, नो मैडम, नहीं मैडम, अभी तक तो कोई खबर नहीं उसकी। लेडी, आई हैव नो मोर पेशेंस, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पेशेंस धैर्य, मतलब मेरे पास अब धीरज नहीं है। इफ़ आई हैव नॉट फ्रेटेड माई सेल्फ टिल आई एम पेल अगेन, यानी मैं फ्रेड माने परेशान होते होते फिर से पीली हो जा रही हूँ। और अगर देर इज़ नो वेरासिटी इन मी, वेरासिटी सच होता है, तो मेरे अंदर कोई वेरासिटी नहीं है, मतलब ये इनका कसम खाने का तरीका है कि कसम से मैं एकदम पीली पड़ी जा रही हूँ उसका इंतज़ार करते करते। फ्रेड माने परेशान होना होता है, बड़बड़ाना, घबराना, परेशान होना, तो मैं परेशानी से पीली हो रही हूँ और ये बात सच है। फैच मी द रेड, मेरे लिए लाल रंग लाओ। जो महिलाएं चेहरे पर रूज लगा लेती हैं और उसे उनके जो गाल हैं वो लाल लाल दिखते हैं, तो मेरे लिए लाल रंग लेकर आओ। द रेड, डू यू हियर, सुन रही हो स्वीट हार्ट, यानी पैग से कह रही हैं वो कि तुम मेरे लिए जल्दी से रूज लेके आओ। एन अरेंट ऐश कलर एज आई एम ए पर्सन, मतलब ऐश माने राख का रंग होता है और अरेंट मतलब लाल रंग होता है, तो एकदम राख का, आग का लाल रंग लेके आओ। लुक यू हाउ दिस वेंट सिस्टर्स, अब देखो ये छोकरी कैसे हिलती डुलती चलती है, यानी उनको जल्दी से चाहिए लाल रंग और पैग उतनी जल्दबाजी नहीं कर रही है, यानी है कि फास्ट एकदम से जाए, तो वो आराम से जा रही है। तो ये देखो ये छोकरी कैसे चलती है। वाई डस्ट दाउ नॉट फैच मी अ लिटिल रेड, तुम मेरे लिए लाल रंग क्यों नहीं ला रही हो। डिडस्ट दाउ नॉट हियर मी, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मोपस, मोपस माने एक ऐसा उदासीन व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। पैग, द रेड रैटाफिया, क्या मुझे लाल रंग की शराब लानी है। डज योर लेडीशिप मीन, क्या आपका कहने का ये मतलब है। और द चेरी ब्रांडी, या फिर आपके लिए चेरी ब्रांडी लानी है। लेडी, रैटाफिया, फूल, बेवकूफ़, मैंने रैटाफिया कब मंगाई। नो फूल, नहीं बेवकूफ़, नॉट द रैटाफिया, फूल, बेवकूफ़, राटाफिया नहीं लानी है। ग्रांट मी पेशेंस, हे भगवान मुझे थोड़ा धैर्य दो। आई मीन द स्पेनिश पेपर, इडियट, मेरा मतलब है वो स्पेनिश पेपर, बेवकूफ़। कॉम्प्लेक्शन डार्लिंग, जो कॉम्प्लेक्शन जिसको मतलब चेहरे पर रगड़कर, स्पेनिश पेपर को चेहरे पर रगड़कर लाल रंग हो जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्शन के लिए चाहिए। पेंट पेंट पेंट, अरे भाई मुझे रंग चाहिए, रंग चाहिए। डस्ट दाउ अंडरस्टैंड दैट, अब तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई। चेंजलिंग, चेंजलिंग क्या होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो परियां हैं वो ह्यूमन बच्चों को उठा ले जाती हैं, इंसानों के बच्चों को उठा ले जाती हैं और उनकी जगह एल्फ रख जाती हैं, यानी शैतान के बच्चे उनकी जगह रख जाती हैं। एल्फ कहलाती हैं। एल्फ भी परियां ही होती हैं लेकिन वो थोड़े शैतान होती हैं, तो उनको चेंजलिंग कहा जाता है। यानी जो इंसान की ये बच्चा पैदा हुआ था वो तो परियां उठा ले गई और उसकी जगह एल्फ रख गई, तो उसको चेंजलिंग कहा जाता है, ये याद रखिएगा, कई बार ये वर्ड आएगा। डैंगलिंग दाई हैंड्स लाइक बॉबिन्स बिफोर दी, तुम अपने हाथों को ऐसे हिला रही हो अपने सामने जैसे बॉबिन्स, बॉबिन्स क्या है, वो मशीन में होते हैं जिन पर धागा लपेटा जाता है, तो रील की तरह हिला रही हो। वाई डस दाउ नॉट स्टर पपेट, पपेट कठपुतली होती है, स्टर माने चल, जा क्यों नहीं रही हो, चलना, मूव करना, तो तुम जा क्यों नहीं रही हो कठपुतली। डस दाउ वुडन थिंग अपॉन वायर, तुम लकड़ी की चीज़ जो कि तार पे लटकी हुई है, यानी कठपुतली हो जो कि तार से बंधी हुई है। पैग, लॉर्ड मैडम, योर लेडीशिप इज़ सो इम्पेशेंट, हे भगवान मैडम आप तो इतनी ज़्यादा अधीर हो रही हो। आई कैन नॉट कम एट द पेंट मैडम, मुझे पेंट नहीं मिल रहा मैडम। मिसेस फॉयबल हैज़ लॉक्ड इट अप, मिसेस फॉयबल ने उसमें उसको ताला लगा दिया है। एंड कैरिड द की विद हर, और चाबी अपने साथ ले गई है। लेडी,
पॉक्स टेक यू बोथ, तुम दोनों को कोढ़ हो जाए, चेचक हो जाए। फेच मी द चेरी ब्रांडी देन, ठीक है तो फिर मेरे लिए चेरी ब्रांडी ही ले आओ। एग्जिट पैग, पैग जाती है। आई एम एज पेल एंड एज फेंट, मैं एकदम पीली पड़ती जा रही हूँ, बेहोश होती जा रही हूँ। आई लुक लाइक मिसेस क्वामसिक द क्यूरेट्स वाइफ, मैं ऐसी लग रही हूँ जैसे कि वो जो पादरी की पत्नी है मिसेस क्वामसिक, दैट्स ऑलवेज ब्रीडिंग, जो हमेशा बच्चे पैदा करती रहती है। जो जिन औरतों के ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें खून की कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे पैदा करने में बहुत खून यूज़ होता है बॉडी का, एनीमिक हो जाती हैं वो औरतें, तो पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसी ही पीली मैं हो रही हूँ। वेंच कम कम वेंच, आओ छोकरी, जल्दी आओ छोकरी। व्हाट आर दाउ डूइंग, सिपिंग, टेस्टिंग, सेव दी, क्या तुम चख के देख रही हो उस शराब को, तुम पी रही हो क्या, जल्दी करो भगवान तुम्हें बचाए। डज दाउ नॉट नो द बॉटल, क्या तुम बॉटल को पहचानती नहीं हो। री एंटर पैग विद अ बॉटल एंड अ चाइना कप, पैग वापस आती है, हाथ में एक बोतल है और एक चाइना कप है। पैग, मैडम आई वॉज लुकिंग फॉर अ कप, अरे मालकिन मैं कप ढूंढ रही थी। लेडी, अ कप, सेव दी, भगवान तुम्हें बचाए, कप ढूंढ रही थी। एंड वॉट अ कप हैज़ दाउ ब्रॉट, और तुम ये कैसा कप लाई हो, कौन सा कप लाई हो। डज दाउ टेक मी फॉर अ फेयरी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई परी हूँ। टू ड्रिंक आउट ऑफ एन एकॉर्न, जो कि एकॉर्न यानी ओक का जो पेड़ होता है उस पर एक फल आता है एकॉर्न, और उस फल का जो खोल होता है उसमें परियां मतलब पीती हैं, दारू पीती हैं या जो भी है फूलों का रस पीती हैं, ऐसा माना जाता है। तो तुम इतना छोटा सा कप लाई हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई परी हूँ जो एकॉर्न के खोखले में से पीऊँगी। वाई डिडस्ट दाउ नॉट ब्रिंग द थिम्बल, तुम अपना थिम्बल क्यों नहीं ले आई, या मतलब इतना सा कप लेके आई हो। थिम्बल वो होता है जो जैसे सिलाई विलाई करते हैं तो उंगलियों पे पहन लेते हैं, जिससे उंगलियों में सुई ना चुभे, तो वो थिम्बल क्यों नहीं ले आई उंगली में पहने वाला छल्ला। हैज़ दाउ नेवर अ ब्रास थिम्बल क्लिंकिंग इन दाई पॉकेट विद अ बिट ऑफ नटमैग, क्या तुम्हारी जेब में, ब्रास माने पीतल होता है, तो पीतल का बना हुआ छल्ला नहीं होता, क्लिंकिंग माने खनखनाता हुआ, इन दाई पॉकेट तुम्हारी जेब में, विद बिट ऑफ नटमैग क्या होता है, जायफल होता है, तो जायफल और ये तुम्हारी जेब में नहीं रहता। आई वारंट दी कम फिल फिल, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ ऐसा मत किया करो, मतलब भरो जल्दी से भरो। सो अगेन सी हु दैट इज, और फिर से भरो और भरो, देखो वहाँ पे कौन है। वन नॉक्स, कोई खटखटा रहा है। सेट डाउन द बॉटल फर्स्ट, पहले बोतल को यहाँ रखो। हियर हियर, यहाँ रखो। अंडर द टेबल, मेज के नीचे। वॉट वुडेस्ट दाउ गो विद द बॉटल इन दाई हैंड लाइक अ टेपेस्टर, क्या तुम अपने हाथ में बोतल लेकर ही जाओगी दरवाजा खोलने, एक टेपेस्टर की तरह। टेपेस्टर बारमेड होती हैं। एज आई एम अ पर्सन, ये उनका कसम खाने का तरीका है, मतलब मेरी कसम, मुझ अपनी कसम। दिस वेंच हैज़ लिव्ड इन एन इन अपॉन द रोड बिफोर शी केम टू मी, मेरे पास आने से पहले ये छोकरी ज़रूर किसी इन माने सराय होती है, सड़क किनारे किसी सराय में काम किया होगा इस छोकरी ने। लाइक मैरीटोन्स द एश्योरियन इन डॉन क्विक्सोट, तो डॉन क्विक्सोट आप जानते ही होंगे, सर्वेंटीज़ का लिखी हुई एक रचना है, तो उसमें मैरीटोन्स नाम का कैरेक्टर है जो कि एस्टोरियन लड़की है, तो उसकी तरह ही है ये लड़की बिल्कुल। नो फॉयबल येट, अभी तक फॉयबल नहीं आई। पैग, नो मैडम, मिसेस मारवुड, नहीं मैडम मिसेस मारवुड आई हैं। लेडी, ओ मारवुड, लेट हर कम इन, आने दो उसे अंदर। कम इन गुड मारवुड, आओ मेरी प्यारी मारवुड, अच्छी मारवुड, अंदर आओ। एंटर मिसेस मारवुड, मिसेस मारवुड अंदर आती हैं। मिसेस मारवुड, आई एम सरप्राइज टू फाइंड योर लेडीशिप इन डिसहेबल एट दिस टाइम ऑफ डे, यानी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपको देखकर कि आप इस तरीके से डिसेबल माने केयरलेसली, आपने लापरवाही से कपड़े पहन रखे हैं, और वो भी इस वक्त। लेडी, फॉयबल्स लॉस्ट थिंग, फॉयबल खो गई है। हैज़ बीन अब्रॉड सिंस मॉर्निंग, सुबह से बाहर गई हुई है। एंड नेवर हर्ड ऑफ सिंस, और तब से उसके बारे में कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं सुना किसी ने। मिसेस मारवुड, आई सॉ हर बट नाउ, मैंने तो उसको अभी अभी देखा था। एज आई केम मास्क, जैसा कि मैं मास्क पहनकर आई थी, दो थ्रू द पार्क, पार्क में से होकर। सेंट जेम्स पार्क है,
जिसका पहले कई बार जिक्र आ चुका है। तो सेंट जेम्स पार्क में मैंने उसे देखा था इन कॉन्फ्रेंस विद मिराबेल, वहाँ पर वो मिराबेल से बात कर रही थी। लेडी, तो लेडी विशफर्ड का तो पारा चढ़ जाता है मिराबेल का नाम सुनते ही, क्योंकि मिराबेल ने इनसे प्यार का नाटक किया था झूठा। तो फिर कहते हैं विद मिराबेल से बात कर रही थी। यू कॉल माई ब्लड इन टू माई फेस, तुमने तो मेरे शरीर का खून मेरे चेहरे पर ला दिया। गुस्से में भी चेहरा लाल हो जाता है ना, तो तुमने तो मुझे इतना गुस्सा दिला दिया। विद मैंशनिंग दैट ट्रेटर, उस गद्दार का नाम लेकर। शी डस्ट नॉट हैव द कॉन्फिडेंस, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। आई सेंट हर टू निगोशिएट एन अफेयर, मैंने उसको किसी और मामले में निगोशिएट करने के लिए भेजा था, बातचीत करने के लिए भेजा था। इन विच, जिसमें कि इफ़ आई एम डिटेक्टेड, अगर मेरा भेद खुल गया, आई एम अनडन, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इफ़ दैट वीडलिंग विलन हैज़ ब्रॉट अपॉन फॉइबल टू डिटेक्ट मी, अगर ये वीडलिंग माने बदमाश, विलेन वही खलनायक, यानी मिराबेल के लिए बोल रही है कि अगर उस शैतान ने हैज़ ब्रॉट अपॉन फॉइबल, यानी उसने अगर फॉइबल को पटा लिया, राजी कर लिया, टू डिटेक्ट मी, और मेरे बारे में बातें जान ली, उसको किसी तरीके से अपनी बातों में लेकर मेरा भेद अगर उसने खुलवा लिया, आई एम रूइन, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। ओ माई डियर फ्रेंड, अरे मेरी प्यारी दोस्त, आई एम अ रैच ऑफ रैचेस, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। इफ़ आई एम डिटेक्टेड, अगर मेरा भेद खुल गया तो, मिराबेल ने अगर मेरे बारे में जान लिया तो। मिसेस मार्वुड, ओ मैडम, यू कैन नॉट सस्पेक्ट मिसेस फॉइबल्स इंटेग्रिटी, अरे नहीं, आप मिसेस फॉइबल की ईमानदारी पर शक मत करो। लेडी विशफर्ड, ओ ही कैरीज पॉइजन इन हिज टंग, यानी फॉइबल की ईमानदारी पे तो शक नहीं करती, लेकिन ही यहाँ आया मिराबेल के लिए कि मिराबेल की जुबान में तो जहर है, जहरीली जुबान है बड़ी उसकी। दैट वुड करप्ट इंटेग्रिटी इटसेल्फ, जो कि खुद ईमानदारी को भी करप्ट कर देगा, यानी ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को भी वो अपनी बातों में फंसा लेता है और उसकी वो व्यक्ति उसकी अपनी ईमानदारी खो बैठता है। इफ़ शी हैज़ गिवन हिम एन अपॉर्चुनिटी, अगर उसने मौका दे दिया, यानी फॉइबल ने मिराबेल को बात करने का मौका दे दिया, शी हैज़ एज गुड एज पुट हर इंटेग्रिटी इनटू हिज हैंड्स, तो फॉइबल अपनी ईमानदारी मिराबेल के हाथों में रख देगी। आह डियर मारवुड, व्हाट्स इंटेग्रिटी टू, यानी मारवुड, ईमानदारी मिराबेल के लिए क्या है, यानी किसी भी ईमानदार व्यक्ति को बिगाड़ना मिराबेल के लिए कोई बाएं हाथ का खेल है। एन अपॉर्चुनिटी, यानी अगर मौका मिले मिराबेल को तो उसके सामने इंटेग्रिटी क्या चीज़ है। हार्क, सुनो, आई हियर हर, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। डियर फ्रेंड, रिटायर इनटू माई क्लोजेट, तुम मेरी अलमारी में घुस जाओ। दैट आई मे एग्जामिन हर, ताकि मैं उसकी परीक्षा ले सकूं। विद मोर फ्रीडम, ज़्यादा आज़ादी से। यू विल पार्डन मी डियर फ्रेंड, तुम मुझे माफ़ करना दोस्त। आई कैन मेक बोल्ड विद यू, मैं तुम्हारे साथ, मेक बोल्ड माने हिम्मत कर सकती हूँ, यानी तो तुम्हें ऐसा कह सकती हूँ कि तुम मेरी अलमारी में छुप जाओ। अलमारी क्या, छोटा कमरा होगा, अंदर कोठरी सी होगी, उसमें छुप जाओ। देयर आर बुक्स ओवर द चिमनी, वहाँ चिमनी पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, क्वार्लेस की लिखी हुई एंड प्राइन की लिखी हुई, एंड द शॉर्ट व्यू ऑफ द स्टेज, और वहाँ पे एक किताब रखी है शॉर्ट व्यू ऑफ द स्टेज विद बनियंस वर्क, जॉन बनियन की भी किताबें हैं वहाँ पर। टू एंटरटेन यू, उनसे तुम अपना मनोरंजन करती रहना, पढ़ती रहना उन किताबों को। गो यू थिंक, जाओ मेरी दोस्त। एंड सेंड हर इन, और उसको अंदर आने दो। टू पैग से कहती हैं कि उसको अंदर बुलाओ। एक्सेंट मिसेस मारवुड एंड पैग, तो मिसेस मारवुड तो दूसरी तरफ चली जाती हैं, कोठरी की तरफ घुस जाती हैं, वहाँ जाके छिप जाती हैं, और पैग उधर दरवाज़ा खोलने जाती है। एंटर फॉइबल अंदर आती है। लेडी, ओ फॉइबल, वेयर हैज़ दाउ बीन, अरे फॉइबल तुम कहाँ थी। वॉट हैज़ दाउ बीन डूइंग, तुम क्या कर रही थी। फॉइबल, ओ मैडम, आई हैव सीन द पार्टी, अरे मैडम मैं वो उस पार्टी से मिलने गई थी। लेडी, बट वॉट हैज़ दाउ डन, लेकिन तुमने क्या किया है। फॉइबल, ने टिज़ योर लेडीशिप हैज़ डन, नहीं किया तो मैडम आपने है, मैंने क्या किया। एंड आर टू डू, और आगे भी आपको ही करना है। आई हैव ओनली प्रोमिस्ड, मैंने तो केवल वादा किया है। बट अ मैन सो इनएमर्ड, सो ट्रांसपोर्टेड, लेकिन क्या कोई आदमी एक बार में इतना उसको मोहब्बत हो सकती है, इतना ट्रांसपोर्टेड, यानी उसकी जो भावनाएं हैं इतनी ऊंची जा सकती हैं। वेल, इफ़ वर्शिपिंग ऑफ पिक्चर्स बी अ सिन, अगर
तस्वीरों को पूजना पाप है, पुअर सररोला आय से, तो बेचारे सररोला यानी उन्होंने तो इतना पाप किया है, आपकी तस्वीर को इतना ज़्यादा पूजा है, तो वो तो बेचारे नरक में जाएंगे, क्योंकि पाप करने वाले नरक में जाते हैं। लेडी, द मिनिएचर हैज़ बीन काउंटेड लाइक, बट हैज़ दाउ नॉट बिट्रेड मी फॉयबल। द मिनिएचर यानी कि जो तस्वीर है लेडी विशफर्ड की, हैज़ बीन काउंटेड लाइक, यानी उस तस्वीर की क्या, उसको क्या काउंट करना, बट लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया है फॉयबल। हैज़ दाउ नॉट डिटेक्टेड मी टू दैट फेथलेस मिराबेल, तुमने उस गद्दार मिराबेल के सामने तो मेरी पोल नहीं खोल दी। वॉट हैडेस्ट दाउ टू डू विद हिम इन द पार्क, तुम पार्क में उसके साथ क्या कर रही थी। आंसर मी, जवाब दो। हैज़ ही गॉट नथिंग आउट ऑफ दी, क्या तुमसे कोई राज तो नहीं उगलवा लिया उसने। फोएबल, अब फोएबल को समझ में आ गया कि मिसेस मार्वुड यहाँ उससे पहले आ चुकी हैं और लेडी विशफर्ड के सामने चुगली कर चुकी हैं उसकी, तो फोएबल अब बड़ी चालाकी से काम लेगी। देखिए, सो द डेविल हैज़ बीन बिफोर हैंड विद मी, अच्छा तो इसका मतलब वो शैतान औरत मुझसे पहले यहाँ आ गई। व्हाट शैल आई से, अब मैं क्या कहूँ। अब ये बात उसने अपने मन में अपने आप से बोली है। अब वो लेडी विशफर्ड से बोल रही है आगे, अलास मैडम, हाय हे मालकिन, कुड आई हेल्प इट, अब मैं क्या करती, मैं क्या इससे बच सकती थी। इफ़ आई मेड दैट कॉन्फिडेंट थिंग, अगर मैं उस बदमाश से वहाँ पर मिल गई, यानी वो बदमाश मुझे मिल गया मिराबेल, तो मैं क्या करती। वॉज आई इन फॉल्ट, क्या ये मेरी गलती थी। इफ़ यू हैड हर्ड हाउ ही यूज मी, अगर आप सुनती ना कैसे उसने मुझे सुनाया। एंड ऑल अपॉन योर लेडीशिप्स अकाउंट, और वो सब कुछ आपकी वजह से मालकिन। आई एम श्योर यू वुड नॉट सस्पेक्ट माई फिडेलिटी, अगर आप सच जानती तो मुझे यकीन है कि आप मेरी ईमानदारी पर शक नहीं करती। ने इफ़ दैट हैड बीन द वर्स्ट, अगर केवल यही सबसे बुरा होता, आई कुड हैव बॉर्न, तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती। बट ही हैड अ फ्लिंग एट योर लेडीशिप टू, लेकिन उसने तो आपके बारे में भी बहुत बुरी बुरी बातें बोली मालकिन। एंड देन आई कुड नॉट होल्ड, और फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, यानी मुझसे कह रहा है तो कह रहा है, लेकिन मालकिन के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कैसे बोली तूने। बट इन फेथ आई गेव हिम हिज ओन, लेकिन सच मानिए मालकिन, मैंने भी उसको उसी की भाषा में जवाब दिए। लेडी, मी, मेरे बारे में बोल रहा था। वॉट डिड द फिल्थी फेलो से, क्या कहा उस गंदे आदमी ने मेरे बारे में। ओ मैडम, हे मालकिन, टिज अ शेम, मुझे तो शर्म आएगी टू से, कहने में, वॉट ही सेड, जो कुछ उसने बोला था। विद हिज टोन्ट्स एंड हिज फ्लियर्स, कैसे कैसे उसने टोंट मारे यानी व्यंग किए, कैसी कैसी मजाक बनाई आपकी। चॉसिंग अप हिज नोज, अपनी नाक सिकोड़ते हुए, सेज ही, उसने कहा। वॉच यू आर अ हैचिंग सम प्लॉट, अच्छा क्या तुम कोई प्लॉट यानी कोई योजना बना रही हो, कोई षड्यंत्र रच रही हो। सेज ही, उसने ऐसा कहा। यू आर सो अर्ली अब्रॉड, तुम इतनी जल्दी बाहर घूम रही हो। और केटरिंग, सेज ही, मतलब केटरिंग का मतलब तुम उनके लिए काम कर रही हो, लेडी विशफर्ड के लिए दलाली कर रही हो। फेरेटिंग फॉर सम डिसबैंडेड ऑफिसर, फेरेटिंग माने तलाश कर रही हो तुम, सर्चिंग फॉर सम डिसबैंडेड ऑफिसर, एक ऐसे ऑफिसर को जो बर्खास्त हो चुका है। आई वारंट, मैं गारंटी देती हूँ। हाफ पे इज़ बट थिन सब्सिस्टेंस, के बर्खास्त होने के बाद जो आधी पे मिलती है वो बहुत थिन माने बहुत कम, सब्सिस्टेंस माने मतलब बहुत कम पैसा है जो कि तुम्हारे जीवन को चला सके। सब्सिस्टेंस कहते हैं मतलब जिससे आप अपनी जीविका चला सकें, तो वो बहुत कम पैसा है, आधी सैलरी जो मिल रही है। सेज ही, वेल व्हाट पेंशन डज योर लेडी प्रपोज, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मालकिन ने कितनी पेंशन बांधी है उनकी, जो साहब आने वाले हैं, क्योंकि वो तो बर्खास्त चल रहे हैं। लेट मी सी, सेज ही, जरा बताओ मुझे। वॉट शी मस्ट कम डाउन प्रिटी डीप नाउ, शी इज़ सुपर एन्यूएटेड, सेज ही, अच्छा तो अब उसकी जो प्रिटी डीप नाउ, अब तो वो काफ़ी नीचे आ गई है, यानी उसकी उम्र काफ़ी ढल गई है। शी इज़ सुपर एन्यूएटेड मतलब जो उम्र होती है किसी भी महिला की उससे आगे चल रही, जैसे सुपर एन्यूएशन पीरियड होता है हमारे यहाँ, जैसे रिटायर होते हैं लोग, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई के बाद का होता है,
तो वो सुपर एन्युएशन पीरियड यानी 1 साल का और उनको टाइम मिलता है कि आप 1 साल नौकरी और करेंगे, तो अगली 30 जून को वो लोग रिटायर होते हैं, उसे सुपर एन्युएशन पीरियड कहा जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद का समय, तो ये जो बुढ़िया है इसकी जवानी तो ढल चुकी है, तो ये अपने सुपर एन्युएशन में चल रही है, यानी बुढ़ापे में चल रही है, रिटायरमेंट के बाद भी चल रही है। सेज ही, उसने कहा, यानी अब इश्क लड़ाने का इसका टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी किए जा रही है। लेडी और माई लाइफ, हे भगवान, यानी कसम खा रही है वो। आई विल हैव हिम, मैं उसको ज़रा बताऊंगी, मिले तो मुझे उसको सबक सिखाऊंगी। आई विल हैव हिम मर्डर्ड, मैं उसका कत्ल करा दूंगी। आई विल हैव हिम पॉइजनड, मैं उसको जहर दिलवा दूंगी। वेयर डज ही ईट, कहाँ खाता है वो, यानी जहाँ खाता है वहीं मिल के उससे जहर दिलवा दूंगी। आई विल मैरी अ ड्रॉर टू हैव हिम पॉइजनड इन हिज वाइन, आई विल मैरी, मैं शादी कर लूँगी, अ ड्रॉर जो शराब बनाने वाला होता है उससे शादी कर लूँगी, टू हैव हिम पॉइजन, ताकि वो जहर मिला सके, इन हिज वाइन, उसकी शराब में, यानी मिराबेल की शराब में। आई विल सेंड फॉर रॉबिन फ्रॉम लॉकेट्स इमीडिएटली, मैं अभी रॉबिन को बुलाती हूँ। लॉकेट्स एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हो सकता है कि ये मिराबेल वहाँ पे खाना खाता होगा, तो अभी तुरंत मैं रॉबिन को बुलाती हूँ लॉकेट्स रेस्टोरेंट से। फॉयबल, पॉइजन हिम, उसको जहर दिलवाएंगी। पॉइजनिंग इज टू गुड फॉर हिम, जहर से मरना तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। स्टार्व हिम मैडम, उसको तो भूखा मार डालिए मैडम, जहर दे के मारना तो बहुत आसान मौत होती है, भूख से मरेगा वो ज़्यादा टफ है। स्टार्व हिम, उसको भूखा मार डालिए। मैरी सर रोला से आप शादी कर लीजिए। एंड गेट हिम डिसइनहेरिटेड, और उसको उसकी संपत्ति से बेदखल कर दीजिए, यानी सर रोला की से शादी कर लेंगी लेडी विशफर्ड तो उनकी अपनी औलाद हो जाएगी, फिर वो मिराबेल को जो संपत्ति मिलने वाली है वो सर रोला अपने बच्चे को देंगे। ओह, यू वुड ब्लेस योर सेल्फ टू हियर वॉट ही सेड, अगर आप सुनेंगी कि उसने क्या कहा था तो आप अपने आप को ब्लेस करेंगी, मतलब ईश्वर से कहेंगी कि वो आपको आशीर्वाद दे। लेडी, अ विलेन, कितना बदमाश है। सुपर एन्यूएटेड, मुझे गई गुजरी बोल रहा है। फॉयबल, हम, हाँ, सेज ही, उसने ऐसा कहा था। आई हियर यू लेइंग डिज़ाइंस अगेंस्ट मी टू, उसने ये कहा था कि मैंने सुना है तुम लोग लेइंग डिज़ाइंस माने षड्यंत्र रच रही हो, अगेंस्ट मी टू, मेरे खिलाफ भी। सेज ही, उसने ऐसा बोला। एंड मिसेस मिलामेंट इज़ टू मैरी माई अंकल, और मिसेस मिलामेंट मेरे चाचा से शादी करने वाली है। ही डज नॉट सस्पेक्ट अ वर्ड ऑफ योर लेडीशिप, और मैडम आपके बारे में तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं है कि आप उनसे शादी करने वाली हो, सर रोला से। वो तो ये समझ रहा है कि मिसेस मिलामेंट शादी करने वाली हैं। बट सेज ही, आई विल फिट यू फॉर दैट, आई वारंट यू, उसने कहा कि मैं तुमको इस बात के लिए सही कर दूंगा। उसने ऐसा कहा, उसने चेतावनी दी। आई विल हेम्पर यू फॉर दैट, सेज ही, और मैं तुम्हारे ये, हेम्पर माने रोक देना, फॉर दैट माने इस काम से रोक दूंगा, मतलब तुम्हारे ये अरमान मैं पूरे नहीं होने दूंगा। यू एंड योर ओल्ड फ्रिपरी, वो तुम और तुम्हारी वो निकम्मी गुदड़िया, वो बुढ़िया, उसको फ्रिपरी क्या होता है, पुराने कपड़े, फटे पुराने से वो कपड़े, तो वो जो तुम्हारी गुदड़िया है, बुढ़िया है, उस तुम दोनों को बता दूंगा। आई विल हैंडल यू, देख लूँगा मैं तुम लोगों को। लेडी, ऑरेशियस विलन, बड़ा बदतमीज बदमाश है। हैंडल मी, वुड ही डस्ट फ्रिपरी, अरे जरा वो मुझे बताओ तो, क्या उसने ये कहा, उसकी ये हिम्मत, उसने मुझे फ्रिपरी बोला, ओल्ड फ्रिपरी, मतलब पुरानी बूढ़ी बुढ़िया बोला उसने मुझे। वॉज देयर एवर सच अ फाउल माउथ फेलो, इतना बदतमीज, जिसकी जुबान इतनी गंदी हो, ऐसा आदमी कभी किसी ने देखा है क्या। आई विल बी मैरिड टुमारो, मैं कल ही शादी कर लूँगी। आई विल बी कॉन्ट्रैक्टेड टू नाइट, मैं आज रात ही सगाई कर लूँगी। फॉयबल, द सूनर द बेटर मैडम, शुभम शीघ्रम मैडम, हाँ, कुछ लोग शुभस्य शीघ्रम बोलते हैं, मतलब जितना जल्दी उतना अच्छा। लेडी, विल सर रोला बी हियर, क्या सर रोला यहाँ आने वाले हैं। सेज दाओ, क्या कहा तुमने। वैन, फॉयबल, कब आने वाले हैं। फॉयबल, फॉयबल, इनकंटिनेंटली मैडम, मतलब इनकंटिनेंटली मतलब इमीडिएटली, बहुत जल्दी आने वाले हैं। नो न्यू शेरिफ्स वाइफ एक्सपेक्ट्स द रिटर्न ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर नाइटहुड,
यानी किसी नए शेरिफ की पत्नी इतनी बेसब्री से इंतज़ार नहीं करती। शेरिफ नगर प्रमुख होते हैं, तो उसकी पत्नी इतनी बेसब्री से इंतज़ार नहीं करती आफ्टर नाइटहुड, जब उसे नाइटहुड मिली हो, यानी सर की उपाधि मिलती है। नाइटहुड मिलने के बाद उसका स्वागत करने के लिए एक नगर प्रमुख की पत्नी इतनी बेसब्री से इंतज़ार नहीं करती। विद दैट इम्पेशेंस इन विच सर रोला बर्न्स, यानी जिस बेसब्री में सर रोला जल रहे हैं, फॉर द डियर आर ऑफ किसिंग योर लेडीशिप्स हैंड आफ्टर डिनर, कि कब आपका मैडम उनको हाथ किस करने को मिलेगा, कब वो आपका हाथ का चुम्बन ले पाएंगे डिनर के बाद, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेडी फ्रिपरी, सुपरएन्यूएटेड फ्रिपरी, देखो मुझे हाथ को चूमने के लिए सर रोला मरे जा रहे हैं और वो मुझे गई गुजरी बुढ़िया बोल रहा है, यानी मेरे आशिकों की लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब लेडी विशफर्ड को बड़ा मुगालता है कि वो अभी भी जवान है, अभी भी खूबसूरत है, बस मेकअप लपेटे रहती हैं। कुछ औरतों को आपने देखा भी होगा, है ना, बुढ़ापे में भी आके उनको लगता है बड़ी खूबसूरत हैं, वो बिना बात के मेकअप लपेटे रहेंगी, ब्यूटी पार्लर जाएंगी और ये मेकअप और वो मेकअप लगाएंगी और सज धज के निकलेंगी, जाने परी लग रही हो जैसे, अपनी उम्र नहीं देखेंगी। तो वही हाल इनका है लेडी विशफर्ड का। अरे मुझे गई गुजरी बुढ़िया बोल रहा था, देख मेरे कितने आशिक हैं मेरे पीछे लगे हुए हैं। आई विल फ्रिपरी द विलेन, मैं तुझे गुदड़ा बना दूंगी शैतान। आई विल रिड्यूस हिम टू फ्रिपरी एंड रैग्स, मैं देखना तुझे एक दिन गरीब और चिथड़ों में लिपटा हुआ बना दूंगी, मतलब सर रोला से शादी करूंगी, बच्चा पैदा करूंगी और तुझे इनहेरिट करूंगी। तो फिर तो फटे पुराने कपड़ों में ही घूमेगा, जब पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से आएंगे कपड़े। चैटर डेमेलियन, तुझे तो फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ गरीब बच्चा बना दूंगी। टेटर्स होते हैं वही चिथड़े। आई होप टू सी हिम हंग विद टेटर्स, मुझे उम्मीद है, मैं तो सोच रही हूँ कब देखूंगी उसको चिथड़ों में लिपटा हुआ। लाइक अ लॉन्ग लेन पेंट हाउस और अ जिबेट थीफ, जैसे लॉन्ग लेन पेंट हाउस एक इंग्लैंड का कबाड़ी बाज़ार है, तो कबाड़ी बाज़ार में लोग ऐसे ही फटे पुराने गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। या फिर जो जिबेट थीफ, या एक ऐसा चोर चक्का जिसको फांसी पाए लोगों का के कपड़े बेचता है, तो ऐसा चोर की हालत में मैं उसको देखूंगी। स्लेंडर माउथ रेलर, यानी स्लेंडर माने बदनामी करना, माउथ माने मुंह, यानी जिसके मुंह से बदनामी निकलती हो, रेलर माने बोलने वाला, ऐसी गंदी जुबान बोलने वाला इंसान है वो। कितनी कितनी गालियाँ दे रही है ना, किस किस अलग अलग तरीके की। हमारे यहाँ की एक गालियाँ थोड़ी अलग होती हैं, उनके यहाँ की गालियाँ थोड़ी अलग हैं। आई वारंट, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, द स्पेंड थ्रिफ्ट प्रोडिगल, ये जो फिजूल खर्ची करने वाला इंसान है मिराबेल, इज़ इन डेट, ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, आई गायब है, इज़ इन डेट, यानी वो कर्ज में डूबा हुआ है, एज मच एज द मिलियन लॉटरी, कम से कम इस तरीके से कि उसकी 1 मिलियन की लॉटरी लगे तब वो कर्ज उतार पाएगा। और द होल कोर्ट अपॉन अ बर्थडे, या फिर जिस दिन राजा का बर्थडे होता है तो पूरा दरबार जितने पैसे खर्च करता है, यानी जो दरबारी लोग हैं राजा को तोहफा देने में जितने पैसे खर्च करते हैं, इतने पैसे उसको चाहिए अपने कर्जे उतारने के लिए। आई विल स्पॉइल हिज क्रेडिट विद टेलर, मैं उसके टेलर के पास जाके उसकी बदनामी कर दूंगी, उसकी क्रेडिट ख़राब कर दूंगी, यानी कि टेलर उसके लिए कपड़े नहीं सिलेगा, ऐसा उसके बारे में बोल दूंगी। यस ही शैल हैव माई नीस विद हर फॉर्च्यून, ही शैल, अच्छा उसकी वो मेरी भतीजी को चाहता है कि उससे शादी कर ले और उसका फॉर्च्यून भी मिल जाए, यानी उसकी दौलत भी मिल जाए, ये इरादा है उसका। फॉयबल, ही आई होप टू सी हिम लॉज इन लडगेट फर्स्ट, मैं तो उसको पहले देखना चाहती हूँ। लडगेट माने कर्जदारों की जेल है, जहाँ पे जो लोग अपने कर्जे नहीं चुकाया पाते उनको लडगेट भेजा जाता है, तो उस जेल में मैं उसको रहते हुए देखना चाहती हूँ। एंड एंगल इनटू ब्लैक फ्रायर्स फॉर ब्रास फार्दिंग्स विद एन ओल्ड मिटन, और फिर मैं चाहती हूँ कि वो जो उस अपने पुराने टोपे में एक एक पाई की भीख मांगता फिरे, है ना। ब्रास पीतल के होते हैं ना, तो पीतल के सिक्के एक एक सिक्का मांगता फिरे अपना टोपा आगे करके कि भैया कोई एक सिक्का डाल दो भीख में। लेडी, डियर फॉयबल, हाँ तुमने सही कहा प्यारी फॉयबल,
थैंक दी फॉर दैट डियर फॉयबल, मैं तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ फॉयबल। ही हैज़ पुट मी आउट ऑफ ऑल पेशेंस, उसने मेरे अंदर का धैर्य ख़त्म कर दिया है। आई शैल नेवर डिकम्पोज माई फीचर्स, मैं कभी अपने फीचर्स को यानी अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। टू रिसीव सर रोला विद एनी इकोनॉमी ऑफ फेस, यानी सर रोला को रिसीव करने के लिए जैसे फीचर्स चाहिए उस तरीके से मैं अपना जो फेस है चेहरा नहीं संभाल पाऊंगी। दिस रैच हैज़ फ्रेटेड मी दैट आई एम एब्सोल्युटली डिकेड, इस बदमाश ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि मैं एकदम से मेरा क्षरण हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। लुक फॉयबल, देखो ज़रा फॉयबल। फॉयबल, योर लेडीशिप हैज़ फ्राउंड अ लिटिल टू रैशली, हाँ आप थोड़ी सी रैशली माने लापरवाही से, बहुत जल्दबाजी में आप फ्राउन माने देखिए स्माइल का जस्ट अपोजिट फ्राउन होता है, तो मुंह सिकोड़ना। अब मुंह सिकोड़ेंगे तो जो पेंट लगा रखा है उसमें दरारें पड़ जाएंगी, जो चेहरे पर पेंट लगा हुआ है, तो आपने इतना ज़्यादा मुंह सिकोड़ा इतनी जल्दबाजी में। इंडीड मैडम, देयर आर सम क्रैक्स डिसर्निबल इन द वाइट वार्निश, तो जो सफ़ेद वार्निश चेहरे पर पोती थी उसमें कुछ क्रैक्स पड़ गए हैं, यानी दरारें पड़ गई हैं। डिसर्निबल माने विजिबल, दिखाई दे रही हैं। तो लेडी, लेट मी सी द ग्लास, अच्छा जरा मुझे आईना दिखाओ। क्रैक्स, दरारें पड़ गई हैं। सेयस दाउ, क्या कहा तुमने? वाई आई एम अरेंटली फ्लेड, अरे मैं तो मेरा चेहरा तो बहुत ज़्यादा बदसूरत दिख रहा है। आई लुक लाइक एन ओल्ड पील्ड वॉल, ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो पुरानी दीवार होती है उसका प्लास्टर छूट के गिर रहा हो, है ना। तो मुंह सिकोड़ा है उन्होंने तो वो छूट गई है वार्निश, तो ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी दीवार में से प्लास्टर छूट के गिर रहा हो। दाओ मस्ट रिपेयर मी, तुम्हें ये मेरा मेकअप फिर से सही करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा फॉयबल, बिफोर सर रोला कम्स, सर रोला के आने से पहले। और आई शैल नेवर कीप अप टू माई पिक्चर, नहीं तो मैं अपने तस्वीर की जैसी नहीं दिख पाऊंगी, यानी जो तस्वीर सर रोला को दिखाई गई है वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, तो वैसी नहीं दिख पाऊंगी। फॉयबल, आई वारंट यू मैडम, मैं गारंटी देती हूँ मैडम, अ लिटिल आर्ट वंस मेड योर पिक्चर लाइक यू, थोड़ा सा आपकी पिक्चर में कलाकारी दिखाई गई थी तो आपकी जो तस्वीर थी वो आपकी जैसी हो गई थी, यानी तस्वीर भी ओरिजिनल नहीं भेजी है जैसी वो दिखती है, बल्कि खूबसूरत तस्वीर भेजी है। एंड नाउ अ लिटिल ऑफ द सेम आर्ट, और अब थोड़ी सी वही कलाकारी मस्ट मेक यू लाइक योर पिक्चर, अब थोड़ी सी कलाकारी आपको आपकी तस्वीर का जैसा बना देगी, यानी अभी मेकअप करके आपको भी वैसा ही दिखा देंगे जैसे कि आप अपनी तस्वीर में दिख रही थी। योर पिक्चर मस्ट सिट फॉर यू मैडम, आपकी पिक्चर बिल्कुल आपके जैसी ही दिखेगी मैडम, यानी सिट फॉर यू, तुम आपके सामने बैठी होगी यानी एक जैसी ही दिखेगी, जो तस्वीर में आप हैं और आप जो दिख रही हैं एक जैसे लगेंगे। लेडी, बट आर्ट दाउ श्योर, लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है सर रोला विल नॉट फेल टू कम, कि सर रोला यहाँ पक्का आएंगे, यानी आने में असफल नहीं होंगे, पक्का आएंगे। और विल नॉट फेल व्हेन ही डज कम, और वो मुझे निराश नहीं करेंगे जब वो यहाँ आएंगे। तो विल ही बी इम्पॉर्चुनेट, क्या वो अपने प्रेम का इजहार करेंगे, अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे फॉयबल। एंड पुश, और आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत जताएंगे। फॉर इफ़ ही शुड नॉट बी इम्पॉर्चुनेट, फॉर माने क्योंकि, इफ़ अगर ही शुड नॉट बी इम्पॉर्चुनेट, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो आई शैल नेवर ब्रेक डेकोरम्स, मैं तो डेकोरम नहीं तोड़ूंगी। डेकोरम क्या होता है? जैसा आपको लिहाज रखना चाहिए, जिस तरीके से डिसेंसी के साथ आपको बिहेव करना चाहिए, तो मैं तो अपना डेकोरम नहीं तोड़ूंगी। मैं मतलब लड़कियों का आगे बढ़कर मोहब्बत का इजहार करना बुरा माना जाता है, पहले लड़के अपनी मोहब्बत का इजहार करें, तो मैं तो डेकोरम नहीं तोड़ूंगी। आई शैल डाई विद कन्फ्यूज़न, मैं तो घबराहट में ही मर जाऊंगी। इफ़ आई एम फोर्स टू एडवांस, अगर मुझे मजबूर किया गया आगे बढ़कर मोहब्बत का इजहार करने के लिए। ओ नो आई कैन नेवर एडवांस, अरे नहीं मैं तो आगे बढ़कर मतलब मैं कभी आगे बढ़ के उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। आई शैल सून, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। इफ़ ही शुड एक्सपेक्ट एडवांसेस, अगर उन्होंने मुझसे ये उम्मीद की कि मैं पहले अपनी मोहब्बत जताऊं। नो आई होप सर रोला इज़ बेटर ब्रेड,
नहीं, मुझे उम्मीद है कि सर रोला का लालन पालन अच्छे से हुआ है, परवरिश अच्छी हुई है। देन टू पुट अ लेडी टू द नेसेसिटी ऑफ ब्रेकिंग हर फॉर्म्स, यानी वो इतना इस तरीके से नहीं पले बढ़े होंगे कि वो एक औरत को मजबूर करें कि वो अपने लोक लिहाज को तोड़े। आई वॉन्ट बी टू कॉय नाइदर, और मैं मतलब ज़्यादा शर्म लिहाज नहीं जताऊंगी, मतलब अगर वो इजहार करेंगे तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लूँगी। आई वॉन्ट गिव हिम डेस्पेयर, मैं उनको निराश नहीं करूँगी। बट अ लिटिल डिसडेन इज़ नॉट एमिस, लेकिन थोड़ा सा डिसडेन दिखाना, अनमनापन दिखाना ये तो ख़राब नहीं है। अ लिटिल स्कॉर्न इज़ एल्योरिंग, थोड़ा सा अनमनापन दिखाना, थोड़ा सा इनकार करना, ये तो एल्योरिंग होता है, आकर्षक होता है। यानी किसी लड़के ने लड़की के सामने मोहब्बत का इजहार किया और लड़की ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया तो उतना अच्छा नहीं है जितना वो पहले इनकार करे और लड़का बार बार उसकी मनोहार करे, उसके बाद वो एक्सेप्ट करे, तो वो ज़्यादा एल्योरिंग होता है, आकर्षक होता है। मैं भी क्या पढ़ा रही हूँ बच्चों आपको मुझे ही लग रहा है कि बच्चों को क्या लग रहा होगा। Forever, a little scorn becomes your ladyship, यानी थोड़ी सी मान मनोहार, थोड़ा सा इनकार आपके ऊपर जचता है मालकिन। लेडी, यस, हाँ वो तुम सही कह रही हो। बट टेंडरनेस बिकम्स मी बेस्ट, लेकिन जो नाजुकता है, कोमलता है, वो मेरे ऊपर और ज़्यादा फबती है। अ सॉर्ट ऑफ अ डाइंगनेस, एक ऐसा डाइंगनेस जिसे मरी जा रही हो, एकदम से नाजुक सी। यू सी दैट पिक्चर हैज़ अ सॉर्ट ऑफ, तुम देखती हो ना वो जो तस्वीर है मेरी, उसमें एक तरीके से कैसा मेरा भाव दिख रहा है मेरी आंखों में, हाफ वॉइबल, अ स्विमिंगनेस, एक मतलब तैरता हुआ सा भाव। इन द आइज़, मेरी आंखों में मोहब्बत तैरती हुई सी। यस आई विल लुक सो, हाँ मैं बिल्कुल वैसी ही दिखूंगी, मेरी आंखों में मोहब्बत तैरती हुई। माई नीस अफेक्ट्स इट, मेरी भतीजी है वो ऐसा दिखावा करती है, नहीं उसकी आंखों में वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे मोहब्बत तैर रही हो उसकी आंखों में। बट शी वॉन्ट्स फीचर्स, लेकिन वॉन्ट्स का मतलब यहाँ कमी है, फीचर्स माने उसके जो फीचर्स हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि उनकी भतीजी यानी मिसेस मेलामेंट, जिस पे कि इतने आशिक मरते हैं, वो ज़्यादा इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि लेडी विशफर्ड सुंदर है। वो अपने आप को मिसेस मेलामेंट से ज़्यादा सुंदर मानती हैं, तो कहती हैं कि लेकिन उसके फीचर्स उतने सुंदर नहीं हैं। इस सर रोला हैंडसम, अच्छा ये बताओ कि क्या सर रोला खूबसूरत है। लेट माई टॉयलेट बी रिमूव्ड, अच्छा यहाँ से ये मेरी मेकअप की चीज़ें हटाओ। आई विल ड्रेस एबव, मैं ऊपर जाके ड्रेस पहनूंगी। आई विल रिसीव सर रोला हियर, यहीं पर मैं सर रोला का स्वागत करूंगी। इज ही हैंडसम, क्या वो खूबसूरत है। डोंट आंसर मी, अच्छा रहने दो, तुम मुझे जवाब मत दो। आई वॉन्ट नो, मैं नहीं जानना चाहती। आई विल बी सरप्राइज, मैं तो उनको देख अचानक से देखूंगी, यानी सरप्राइज्ड होना चाहती हूँ। आई विल बी टेकन बाय सरप्राइज, मैं तो आश्चर्यचकित होना चाहती हूँ उनकी खूबसूरती देख के। फेबल, बाय स्टॉर्म मैडम, सर रोलाज अ ब्रिस्क मैन, अरे सही बताऊं मैडम, एकदम तूफान की तरह। सर रोला तो बड़े अच्छे डील डॉल वाले बंदे हैं, ब्रिस्क होता है जिसमें बहुत फुर्ती होती है, तो अच्छे खासे बंदे हैं वो तो। लेडी विशफर्ड, इज शी, क्या वाकई। ओह दैन ही विल इम्पॉर्च्यून, अच्छा तो फिर तो वो ज़रूर अपनी मोहब्बत का खुद ही इजहार करेंगे। इफ़ ही इज़ अ ब्रिस्क मैन, अगर वो फुर्तीले आदमी हैं। आई शैल सेव डेकोरम्स, तो मेरी लिहाज भी बच जाएगी, मेरी लाज शर्म भी बच जाएगी, मेरी इज्जत भी बच जाएगी। इफ़ सर रोला इम्पॉर्च्यून्स, अगर सर रोला खुद ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर देंगे। आई हैव अ मॉर्टल टेरर, मुझे बड़ा डर लग रहा है। एट द एप्रीहेंशन, यानी सोच कर ही, ऑफ ऑफेंडिंग अगेंस्ट डेकोरम्स, यानी लोक लिहाज शर्म को तोड़ने के विचार से ही मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। ओ आई एम ग्लैड, अरे मैं ये सुनकर बड़ी खुश हूँ। ही इज़ अ ब्रिस्क मैन, कि वो एक एक्टिव तरीके के फुर्तीले आदमी हैं। लेट माई थिंग्स बी रिमूव्ड गुड फॉइबल, जल्दी से यहाँ से मेरी मेकअप की चीज़ें हटा दो फॉइबल। एग्जिट, और वो निकल जाती हैं। एंटर मिसेस फेनाल, अब मिसेस फेनाल यहाँ पर प्रवेश करती हैं। मिसेस फेनाल, ओ फॉइबल आई हैव बीन इन अ फ्राइट, अरे फॉइबल मैं तो डर रही थी। लेस्ट आई शुड कम टू लेट, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आने में बहुत देर हो जाए। दैट डेविल मारवुड सॉ यू इन द पार्क, उस शैतान मारवुड ने तुम्हें पार्क में देख लिया था विद मिराबिल के साथ।
एंड आई एम एफ्रेड विल डिस्कवर इट टू माई लेडी, और मुझे डर लग रहा था कि ये वो इस बात को मेरी लेडी यानी कि लेडी विशफर्ड को बता देगी। अब देखिए इनकी बीच की बातचीत मिसेस मारवुड सुन रही हैं, है ना, क्योंकि वो तो अंदर छिपी हुई हैं कोठरी में, लेकिन इन लोगों को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है कि मिसेस मारवुड यहाँ छिपी हुई हैं। तो वो लोग यहाँ पर मिसेस मारवुड के बारे में बात कर रही हैं, दैट डेविल मारवुड, इस तरीके से बोल रही हैं। फोइबल, डिस्कवर व्हाट मैडम, क्या बता देंगी मैडम? मिसेस फेनाल, ने पुट नॉट ऑन दैट स्ट्रेंज फेस, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा चेहरा मत बनाओ, मुझे सब मालूम है, वो ये कहना चाह रही हैं। आई एम प्रिवी टू द होल डिज़ाइन, पूरा जो षड्यंत्र है वो मुझे मालूम है। आई एम प्रिवी मतलब मैं उसमें शामिल हूँ, मैं उसकी गवाह हूँ, और मैं उसमें मुझे पता है, मतलब कि एंड नो दैट वेट वेल, और मैं जानती हूँ कि वेट वेल टू होम दाउ वर्ड दिस मॉर्निंग मैरिड, यानी आज सुबह ही जिससे तुम्हारी शादी हुई थी, इज़ टू पर्सोनेट, उसको नाटक करना है मिराबेल संकल, मिराबेल के चाचा बनकर उसको यहाँ नाटक करना है। एंड एज सच विनिंग माई लेडी, और मिराबेल के चाचा बनकर मेरी चाची को जीतना है। टू इन्वॉल्व हर इन दोज डिफ़िकल्टीज़, ताकि वो ऐसी परेशानियों में पड़ जाएं फ्रॉम विच मिराबेल ओनली मस्ट रिलीज हर, जिन परेशानियों में से केवल मिराबेल ही उनको निकाल सकता है, बाय हिज मेकिंग हिज कंडीशंस, और मिराबेल उनको निकालेगा अपनी शर्तें पूरी करवा के। टू हैव माई कज़न एंड हर फॉर्च्यून लेफ्ट टू हर ओन डिस्पोजल, कि मेरी जो चाची हैं वो मेरी कज़िन को यानी मिसेस मिलावेंट को और हर फॉर्च्यून और उनकी जो दौलत है वो सब मिराबेल को दे दें, यानी मिराबेल की और मिलामेंट की शादी करवा दें और मिलामेंट के हिस्से की जो दौलत है वो उन दोनों को दे दें। इन शर्तों पर ही इस जंजाल से उनको निकालेगा। तो मेरी चाची जंजाल में फंसने वाली हैं, मुझे मालूम है। मतलब चाची काय को, मेरी माँ है ना, क्योंकि मिसेस फेनाल की तो माँ है ना लेडी विशफर्ड, तो मुझे मालूम है कि मेरी माँ को वो फंसाने वाला है इस जंजाल में। अब मिसेस फेनाल ये देख रही हैं कि मेरी माँ को फंसाने वाला है इस जाल में, तो भी वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, क्योंकि मिसेस फेनाल खुद उनसे प्यार करती रही हैं मिराबेल से, पहले उनकी प्रेमिका रही हैं, ये आप पहले ही देख ही चुके हैं, और मिराबेल के कहने पर ही मिस्टर फेनाल से शादी की है इन्होंने। फोएबल, ओ डियर मैडम, अरे प्यारी मालकिन, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इट वॉज नॉट माई कॉन्फिडेंस इन योर लेडीशिप वॉज दैट वॉज डेफिशेंट, तो ऐसा नहीं है कि मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं था, बट आई थॉट द फॉर्मर गुड करस्पॉन्डेंस बिटवीन योर लेडीशिप एंड मिस्टर मिराबेल, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था कि आप लोगों के अच्छे संबंध रहे हैं मिराबेल के और आपके, माइट हैव हिंडर्ड हिज कम्युनिकेटिंग दिस सीक्रेट, तो हो सकता है कि उन्होंने ये रहस्य आपको ना बताया हो, क्योंकि इसका संबंध आपकी माँ से है और आपके और मिराबेल के अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये जो पूरी प्लानिंग है, मैंने ये सोचा था कि आपको नहीं बताई होगी मिराबेल ने। तो मिसेस फेनाल, डियर फोएबल, अरे प्यारी फोएबल, फॉरगेट दैट, भूल जाओ तुम इस बात को। अब ये सारी बातें याद रखिए कि मारवुड सुन रही हैं। फोएबल, ओ डियर मैडम, मिस्टर मिराबेल इज सच अ स्वीट विनिंग जेंटलमैन, अरे मालकिन मिराबेल इतना मतलब मीठा और अपने लोगों को अपनी ओर खींच लेने वाला बंदा है। बट योर लेडीशिप इज़ द पैटर्न ऑफ जेनरोसिटी, लेकिन आप तो एकदम उदारता की पैटर्न है, मतलब कि आदर्श हैं कि मतलब उन्होंने आपका प्यार ठुकरा दिया, आपसे शादी नहीं की, उसके बावजूद आप उनकी मदद कर रही हैं, तो आप तो बिल्कुल उदारता का मॉडल हैं, नमूना हैं। स्वीट लेडी, टू बी सो गुड, मिस्टर मिराबेल कैन नॉट चूज़ बट बी ग्रेटफुल, तो मेरी मालकिन मिस्टर मिराबेल को ग्रेटफुल होना चाहिए, मतलब इसके अलावा वो उनको और कुछ नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते सिवाय आपके प्रति आपका एहसान मानने के। आई फाइंड योर लेडीशिप हैज़ हिज हार्ट स्टिल, मुझे लगता है कि आप अभी भी उनसे मोहब्बत करती हैं, अभी भी उनका दिल आपकी ओर है या आपका दिल उनकी ओर है। नाउ मैडम, आई कैन सेफली टेल योर लेडीशिप आर सक्सेस, अब मैं निश्चिंत होकर आपको अपनी सफलता के बारे में बता सकती हूँ। मिसेस मारवुड हैड टोल्ड माई लेडी, मिसेस मारवुड मुझसे पहले आ गई थी और उन्होंने मालकिन को बता दिया था।
बट आई वारंट, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, आई मैनेज माई सेल्फ, मैंने अपने आप को संभाल लिया। आई टर्न इट ऑल फॉर द बेटर, मैंने ये कुछ अच्छे तरीके से टर्न कर दिया, उसको अच्छा मोड़ दे दिया, बेहतर मोड़ दे दिया। आई टोल्ड माई लेडी दैट मिस्टर मिराबेल रेल्ड एट हर, मैंने अपनी मालकिन यानी कि लेडी विशफर्ड को ये बताया कि मिस्टर मिराबेल ने उनकी आलोचना की थी। आई लेड हॉरिड थिंग्स टू हिज चार्जेस, मैंने बड़ी भयानक चीज़ें बताई, बातें बताई जो कि उसने कही थी, जबकि उसने नहीं कही थी लेकिन मैंने बताई। आई विल, वो मैंने कसम खा के बताई। एंड माई लेडी इज़ सो इंसेंस्ड, और मेरी मालकिन यानी लेडी विशफर्ड इतनी इंसेंस्ड माने इतनी गुस्सा है, नाराज़ हैं, दैट शी विल बी कॉन्ट्रैक्टेड टू सर रोला टू नाइट, कि वो आज की रात ही सर रोला से सगाई कर लेंगी। शी सेज, ऐसा उन्होंने कहा है। आई वारंट, मैं गारंटी देती हूँ। आई वर्कड हर अप, मैंने इस तरीके से उनको मतलब उनके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला है, इस तरीके से उनके सामने बोला है, दैट ही मे हैव हर फॉर आस्किंग फॉर, कि ही मे हैव हर यानी वो उनको प्राप्त कर लेंगे, फॉर आस्किंग फॉर, बस जरा सा कहने पर ही वो उनसे शादी करने के लिए रजामंद हो जाएंगी। एज दे से ऑफ अ वेल्श मेडन हेड, जैसा कि वेल्स की जो मेडन हैं यानी लड़कियां हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब उनसे एक बार बस शादी की कहो तुरंत राजी हो जाती हैं। मिसेस फेनाल, ओ रेयर फोएबल, अरे फेबल, तुमने तो बड़ी अच्छे काम कर दिया, बड़ा ताजुब वाला काम कर दिया। फोएबल, मैडम आई बेग योर लेडीशिप टू एक्वेंट मिस्टर मिराबेल ऑफ हिज सक्सेस, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मिराबेल को इस सफलता के बारे में बता देना। आई वुड बी सीन एज लिटिल एज पॉसिबल टू स्पीक टू हिम, यानी मैं इतना कम से कम देखा जाना पसंद करती हूँ उनसे बात करते हुए, यानी उनसे बात करते हुए अगर मुझे कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूँगी जिससे कि कोई देख ना ले। बिसाइड्स आई बिलीव मैडम मारवुड वॉचेज मी, इसके अलावा मुझे विश्वास है कि मैडम मारवुड मेरे ऊपर नज़र रखती हैं, जो कि अभी भी सुन रही हैं लेकिन इसको मालूम ही नहीं है। शी हैज़ अ मंस माइंड, उसके अंदर एक मंस माइंड है, मतलब उसकी प्रवृत्ति इस तरीके की है कि वो लोगों पर नज़र रखती है। वैसे जो मंस माइंड होता है वो एक तरीके से एक सेरेमनी आप कह सकते हैं, सेरेमनी क्या मतलब एक संस्कार, जैसे हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है और उसके 13 दिन बाद फिर 13वीं की जाती है, दावत दी जाती है, तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी है कि 1 महीना उस मरने वाले व्यक्ति की याद में बिताया जाता है। तो वहाँ तो वो अर्थ है, लेकिन यहाँ उस तरीके का अर्थ नहीं है, यहाँ तो यही है कि वो इस तरीके की महिला है, उसके दिमाग में खुराफात भरी रहती है। बट आई नो मिस्टर मिराबेल कांट अवॉइड हर, अच्छा ये यहाँ पर मंस माइंड का एक मतलब ये है कि वो मिस्टर मिराबेल के ऊपर डोरे डालती रहती है, उसके दिमाग में मिस्टर मिराबेल रहते हैं और उनको फंसाने की कोशिश करती है, उन पर डोरे डालने की कोशिश करती है। बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ मिस्टर मिराबेल कांट अवॉइड हर, मिस्टर मिराबेल उसको घास नहीं डालते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कॉल्स, फिर वो पुकारती है, जॉन रिमूव माई लेडीज़ टॉयलेट, अरे जॉन जरा आना ये मालकिन के मेकअप का सामान यहाँ से हटा दो। मैडम योर सर्वेंट, माई लेडी इज़ सो इम्पेशेंट, आई फियर शी विल कम फॉर मी इफ़ आई स्टे। तो अब वो कह रही है कि मिसेस फेनाल से कि आप मुझे माफ़ करिए, मुझे अपनी मालकिन के पास जाना होगा क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अधीर हो गई हैं कि अगर मैं यहाँ और ज़्यादा देर रुकी रही तो वो खुद ही नीचे उतर कर आ जाएंगी। मिसेस फेनाल, आई विल गो विद यू अप द बैक स्टेयर्स, मैं भी ऊपर जाऊंगी तुम्हारे साथ लेकिन पीछे की सीढ़ियों से जाऊंगी। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, आई शुड मीट हर, कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। एक्सीडेंट, और वो निकल जाती हैं। एंटर मिसेस मारवुड, अब मिसेस मारवुड निकल कर बाहर आती हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और अब आप उनकी बात सुनेंगे। तो ये अब जो डायलॉग है ये मिसेस मारवुड अकेले में बोल रही हैं, तो एक तरीके से आप इसको सोलिलोकी कह सकते हैं। मिसेस मारवुड, इंडीड मिस्टर इंजन, अच्छा तो मिस्टर इंजन, मिसेस इंजन यानी ये फॉयबिल को कह रही है कि तुम अच्छा दलाली कर रही हो, नहीं फॉयबिल को क्या, दोनों ही हैं, फॉयबिल और मिसेस फेनाल दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। इज़ इट दस विद यू, अच्छा तो क्या तुम अब इस बात पे उतर आई हो। आर यू बिकम अ गो बिटवीन ऑफ दिस इम्पोर्टेंस,
तो क्या तुम इस गो बिटवीन, वही बिचौलिया होता है, तो क्या तुम बिचौलियागिरी करोगी, दलाली करोगी इस तरीके से। यस आई शैल वॉच यू, हाँ मैं तुम पर नज़र रखूंगी। तो ये फोइबल के लिए ही कह रही होगी, क्योंकि फोइबल ने ही तो अभी ऐसा कहा था कि मिसेस मारवुड मेरे ऊपर नज़र रखती हैं, तो ये फोइबल के लिए ही है। वाई दिस वेंच इज़ द पास पार्ट आउट, ये वेंच मतलब वो छोकरी के लिए बोलते हैं, पास पार्ट आउट मतलब मास्टर की होती है, जिससे कोई भी ताला खुल जाता है, तो ये छोकरी तो मास्टर की बन गई है। अ वेरी मास्टर की, अच्छा ये मास्टर वही है, मास्टर की टू एवरीबडीज स्ट्रॉन्ग बॉक्स, हर किसी के स्ट्रॉन्ग बॉक्स के लिए। स्ट्रॉन्ग बॉक्स मतलब अंदर का लॉकर होता है जिसमें कि कीमती चीज़ें रखी होती हैं, तो हर किसी का स्ट्रॉन्ग बॉक्स खोल सकती है, ये लॉकर खोल सकती है, ऐसी चाबी बन गई है। माई फ्रेंड फेनाल हैव यू कैरिड इट सो स्विमिंगली, तो मेरी दोस्त फेनाल तुम मतलब इतना अच्छा सक्सेसफुली तुमने ये काम कर लिया। आई थॉट देयर वॉज समथिंग इन इट, मैंने सोचा था कि इसमें कुछ है, यानी तुम्हारे और मिराबेल के बीच जो रिश्ता है, जो अफेयर था, उसमें अभी भी कुछ बचा हुआ है, बट इट सीम्स इट्स ओवर विद यू, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मिराबेल का अफेयर ख़त्म हो गया है। योर लोथिंग इज़ नॉट फ्रॉम अ वांट ऑफ एपिटाइट देन, योर लोथिंग यानी तुम्हारी जो नफरत है, जो अच्छा आपने देखा होगा पहले ये दोनों बात कर रही थी, मिसेस मारवुड और मिसेस फेनाल, तो कह रही थी कि हम मर्द जाति से नफरत करते हैं। तो मिसेस मारवुड कह रही है कि तुम्हारी जो नफरत थी मर्द जाति के लिए वॉज इज़ नॉट फ्रॉम अ वांट ऑफ एपिटाइट, वो इसलिए नहीं है कि तुम्हें मर्दों की भूख कम है, बट फ्रॉम अ सरफीट, सरफीट माने तुम्हारा मर्दों से इतना मन भर गया है, क्योंकि तुमने इतने मर्दों के साथ रही हो, पहले मिराबेल के साथ थी और अब मिस्टर फेनाल के साथ हो, तो सरफीट का मतलब होता है सफिशिएंट मात्रा में कोई चीज़ जब आपको मिल जाती है। एल्स यू कुड नेवर बी सो कूल टू फॉल फ्रॉम अ प्रिंसिपल टू बी एन असिस्टेंट, एल्स का मतलब अन्यथा, अदरवाइज। यू कुड नेवर बी सो कूल, तुम कभी भी इतनी कूल का मतलब होता है ईजी गोइंग, आराम से काम करने वाली, तो तुम कभी इतनी कूल नहीं थी टू फॉल, कि तुम नीचे गिर सको, फ्रॉम अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मुख्य, यानी जो मुख्य प्रेमिका थी तुम मिराबेल की, तो मतलब मिराबेल को अपने लिए ही हासिल करना चाहती थी, तो प्रिंसिपल से अब तुम टू बी एन असिस्टेंट, सहायक के पद पर आ गई हो, है ना। प्रिंसिपल मुखिया होता है, तो वहाँ से तुम सहायक के पद पर आ गए हो। मतलब क्या हुआ कि पहले तो तुम मिराबेल से खुद ही मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, अब वो हाथ नहीं लगा, तो अब उसकी शादी में, मिलामेंट के साथ उसकी शादी करवाने में तुम मदद कर रही हो, असिस्टेंट बन गई हो। टू प्रोक्योर फॉर हिम, प्रोक्योर माने मदद करना, उपलब्ध कराना, तो तुम अब उसकी शादी करवाने में उसकी मदद कर रही हो। अ पैटर्न ऑफ जेनरोसिटी, सचमुच में तुम तो एक नमूना हो उदारता का। दैट आई कन्फेस, ये बात तो मैं मानती हूँ, यानी ये खुद मिसेस मारवुड ने नहीं होने दिया। मिसेस मारवुड भी मोहब्बत करती थी मिराबेल से, लेकिन मिराबेल ने मिसेस मारवुड की मोहब्बत ठुकरा दी, तो मिसेस मारवुड ने तो बदला लिया मिराबेल का भंडा फोड़ करके कि ये लेडी विशफर्ड से झूठ मूठ का नाटक कर रहा है मोहब्बत का और मिलामेंट से शादी करना चाहता है। लेकिन मिसेस फेनाल भी मोहब्बत करती थी मिराबेल से, और मिराबेल ने उनसे शादी नहीं की, लेकिन मिसेस फेनाल को कोई शिकायत नहीं है और वो उसकी उल्टा मदद कर रही हैं कि जो कज़िन है मिसेस मिलामेंट, इनकी मिसेस फेनाल की, उसकी शादी और मिराबेल की शादी हो जाए, उन दोनों की शादी हो जाए, तो इसमें मदद कर रही हैं। तो ये बात मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी उदारता है। वेल मिस्टर फेनाल यू हैव मैच विद योर मैच, अच्छा तो मिस्टर फेनाल तुम्हें अपना मैच मिल ही गया, यानी इस औरत से ज़्यादा तुम्हें बेहतर मैच नहीं मिल सकता, यानी कि जैसे तुम हो वैसी तुम्हें बीवी मिल गई। ओ मैन मैन, अरे कैसे कैसे मर्द हैं, ओ वुमन वुमन, अरे कैसी कैसी औरतें हैं। द डेविल्स एंड आस, शैतान तो इनके सामने गधा है। इफ़ आई वर अ पेंटर, अगर मैं एक चित्रकार होती, आई वुड ड्रॉ हिम लाइक एन इडियट, तो मैं तो शैतान को बेवकूफ़ की तरह ड्रॉ करती, उसकी तस्वीर बनाती। अ ड्रिवेलर विद अ बिव एंड बेल्स, एक छोटा बच्चा जो कि बिब पहनता है और घंटियाँ लटकी होती हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे के बिब बांध दी जाती है, जो छोटे बच्चे की लार टपकती है तो वो उस बिब पे ही गिरे, घंटियाँ बंधी होती हैं उसकी करधनी में, तो ऐसा बच्चा मैं उसको पेंट करती। मैन शुड हैव हिज हेड एंड हॉर्न्स एंड वुमन द रेस्ट ऑफ हिम, यानी
एक मर्द है उसके केवल सिर होना चाहिए और उसके बस सींग होने चाहिए, या तो ऐसा माना जाता है कि शैतान के सींग होते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि ये विश्वास किया जाता था पुराने ज़माने में कि एक आदमी जिसकी बीवी बेवफा होती है उसके सिर पर सींग उग आते हैं। तो अब यहाँ दिखाई जा रही हैं कि सारी ये बीवियाँ हैं ये बेवफा हैं, है ना। मिसेस फेनाल देखिए मिराबेल से मोहब्बत करती थी और मिस्टर फेनाल से शादी की और भी उससे मोहब्बत करती हैं, तो ये सब बेवफा हैं। तो आदमी के केवल सिर होना चाहिए और सींग होने चाहिए और बाकी जो बॉडी है वो औरत की होनी चाहिए। पुअर सिंपल फिएंड, बेचारा शैतान। मैडम मारवुड हैज़ अ मंस माइंड। अच्छा, क्या कह रही थी मेरे बारे में कि मिसेस मारवुड के अंदर मंस माइंड है, बट ही कांट अवॉइड हर, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं करता है, यानी मिराबेल उसको घास नहीं डालता है और मैडम मारवुड उसके पीछे लगी हुई हैं। इट वर बेटर फॉर हिम यू हैड नॉट बीन हिज कन्फेसर इन दैट अफेयर। उसके लिए ये बेहतर होता कि आप उसकी कन्फेसर नहीं होती इस मामले में, यानी मिस्टर मिराबेल ने जो प्लान बनाया है उसमें आपको शामिल न किया होता तो बेहतर होता। विदाउट यू कुड हैव केप्ट हिज काउंसिल क्लोजर। विदाउट यू, तुम्हारे बिना, अगर वो तुमको नहीं बताता तो तुम अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं करती और मुझे पता नहीं चलता। तो विदाउट यू, तुम्हारे बिना, कुड हैव केप्ट हिज काउंसिल क्लोजर, अपनी इस प्लान को क्लोजर रखता, मतलब छुपा कर रख सकता था। आई शैल नॉट प्रूव एनदर पैटर्न ऑफ जेनरोसिटी। अब मैं अपने आप को उदारता का एक नमूना बनाकर पेश नहीं करने वाली हूँ, यानी जितनी उदारता तुम दिखा रही हो मैं ऐसी उदारता नहीं दिखा सकती। ही हैज़ नॉट ऑब्लाइज्ड मी टू दैट विद दोज एक्सेसेस ऑफ हिमसेल्फ। उसने मुझे मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है विद दोज एक्सेसेस ऑफ हिमसेल्फ, यानी अपनी मोहब्बत मुझे देकर, यानी मिसेस फेनाल के साथ तो उसने मोहब्बत की भी है, यानी मोहब्बत का बदला मोहब्बत से चुकाया भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मिसेस मारवुड को तो उसने बिल्कुल ही घास नहीं डाली है। तो यही बात वो कह रही है कि उसने कौन सा मेरे ऊपर एहसान किया है मेरी मोहब्बत का बदला मोहब्बत से देकर। एंड नाउ आई विल हैव नन ऑफ हिम, और अब मुझे उसकी मोहब्बत चाहिए भी नहीं। हियर कम्स द गुड लेडी। ये मेरी देखिए मेरी दोस्त कितनी अच्छी लेडी यानी विशफर्ड आ गई। पेंटिंग राइप, यानी पूरी तरह कांप रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि भाई उम्र कुछ हो ही गई है उनकी, थोड़ी भारी भरकम भी हो ही जाते हैं उम्र के साथ, तो हाँफ रही हैं। विद अ हार्ट फुल ऑफ होप, उनका हृदय, उनका जो दिल है उम्मीद से भरा हुआ है। एंड अ हेड फुल ऑफ केयर, और उनका सिर जो दिमाग है वो चिंता फिक्र से भरा हुआ है। लाइक एनी केमिस्ट, किसी भी केमिस्ट की तरह। केमिस्ट का मतलब यहाँ एल्केमिस्ट है, कीमियागार होते हैं जो कि जो लोहा है, तांबा है, पीतल है, इन सबको सोने में बदल देते हैं एल्केमिस्ट, कीमियागर। ये काल्पनिक चीज़ है, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि एल्केमिस्ट उनको सोने में बदल देते हैं। तो लाइक एनी केमिस्ट अपॉन द डे ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस दिन वो ये प्रोजेक्शन माने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जबकि इन धातुओं को सोने में बदल रहा है, तो उस दिन उसे जितना चिंता होती है, जितनी टेंशन उसके दिमाग में होती है, उतनी ही टेंशन लेडी विशफर्ड के दिमाग में भरी हुई है। एंटर लेडी विशफर्ड। लेडी विशफर्ड प्रवेश करती हैं। लेडी, ओ डियर मारवुड, अरे मेरी प्यारी मारवुड, वॉट शैल आई से फॉर दिस र्यूड फॉरगेटफुलनेस। ये जो मेरी बदतमीजी से भरी हुई भुलक्कड़पन है इसके लिए मैं क्या कहूँ। बट माई डियर फ्रेंड इज़ ऑल गुडनेस, लेकिन मेरी प्यारी दोस्त तुम तो बहुत अच्छी हो, यानी मैं तुम्हें यहाँ छुपने को कह गई इस कोठरी में और फिर भूल गई, तो ये मेरी बहुत बदतमीजी है मेरी बिहाफ पे, तो लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। मिसेस मारवुड, नो अपॉलॉजीज। अरे डियर मैडम, आप बिल्कुल माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। आई हैव बीन वेरी वेल एंटरटेन, मेरा यहाँ पर बड़ा मनोरंजन हुआ। लेडी, एज आई एम अ पर्सन, ये उनका कसम खाने का तरीका है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यानी मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ। आई एम इन अ वेरी chaos टू थिंक आई शुड सो फॉरगेट माई सेल्फ, यानी मैं chaos का मतलब होला उथल पुथल पजल, मैं बहुत परेशान हूँ ये सोच के, मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई है कि मैं कैसे इतनी भुलक्कड़ हो गई। बट आई हैव सच एन ओलियो ऑफ अफेयर्स, लेकिन मेरे ओलियो का मतलब मेडले होता है, यानी मेरे इतना अफेयर्स माने मामले, तो इतने सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब रियली आई नो नॉट व्हाट टू डू, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। कॉल्स, आवाज़ देती हैं। फॉयबल,
आई एक्सपेक्ट माई नेफ्यू सर विलफुल एवरी मोमेंट टू, यानी मैं अपने भतीजे सर विलफुल का भी इंतज़ार कर रही हूँ, वो किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं. वाई फॉयबल, ही मीन्स टू ट्रेवल फॉर इम्प्रूवमेंट. अरे फॉयबल, बीच बीच में फॉयबल को आवाज़ देती हैं, कभी मारवुड से बात करती हैं, कभी फॉयबल को आवाज़ देती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है बीच बीच में. ही मीन्स टू ट्रेवल फॉर इम्प्रूवमेंट, तो ये बात वो मिसेस मारवुड से कह रही हैं कि वो यात्रा करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी सेहत के लिए वो घूमते रहते हैं, जो मेरे भतीजे हैं सर विलफुल. मिसेस मारवुड, मी थिंक्स, मुझे लगता है सर विलफुल शुड रैदर थिंक ऑफ मैरिंग, कि सर विलफुल को अपनी शादी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए देन ट्रैवलिंग, बजाय यात्रा करने के. एट हिज ईयर्स, यानी जिस उम्र के वो हो गए हैं. आई हेयर ही इज़ टर्न्ड ऑफ 40, मैंने सुना है कि वो 40 साल के हो गए हैं. लेडी, ओ ही इज़ इन लेस डेंजर ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड बाय हिज ट्रेवल्स. अरे नहीं, वो अपनी यात्राओं से कोई बिगड़ेगा नहीं, इस बात का कोई खतरा ही नहीं है, उसके बिगड़ने का कोई खतरा नहीं है. आई एम अगेंस्ट माई नेफ्यूज़ मैरिंग टू यंग, मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ कि मेरा भतीजा इतनी कम उम्र में शादी करे. तो ये बात लेडी विशफर्ड क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो खुद शादी करना चाहती हैं. अब भतीजे की शादी होगी तो फिर बुआ की शादी कैसे होगी? तो अभी वो कह रही हैं कि भतीजा तो 40 साल का है, तो वो बहुत यंग है, बहुत जवान है. सोचिए कि 40 साल का भतीजा अभी टू यंग है, क्योंकि वो खुद अपने इस बुढ़ापे में शादी करना चाह रही हैं. इट विल बी टाइम एनफ व्हेन ही कम्स बैक, यानी जब वो अपने यात्रा कर करा के वापस आएगा, खूब वक्त होगा उसके पास. एंड हैज़ एक्वायर्ड डिस्क्रिशन टू चूज़ फॉर हिमसेल्फ, और जब वो लौट के आएगा तो वो एक्वायर कर लेगा, यानी प्राप्त कर लेगा. डिस्क्रिशन माने बुद्धि, अक्ल आ जाएगी उसमें. टू चूज़ फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए सही दुल्हन चुनने की. मिसेस मारवुड, मी थिंक्स, मुझे लगता है मिसेस मिलामेंट एंड ही वुड मेक अ वेरी फिट मैच, कि मिसेस मिलामेंट और उनकी जोड़ी बहुत खूब जमेगी, है ना. अपना जो कारगुजारी करना शुरू कर दी मिसेस मारवुड ने, अपनी बदमाशी शुरू कर दी. ही मे ट्रेवल आफ्टरवर्ड्स, तो वो बाद में भी तो यात्रा कर सकते हैं, अभी मिसेस मिलामेंट से शादी कर लें. इट इज़ अ थिंग वेरी यूजुअल विद यंग जेंटलमैन, ये आजकल यूजुअल माने ये बड़ा नॉर्मल है, प्रायः यही करते हैं आजकल के नौजवान, कि पहले शादी करते हैं फिर घूमते हैं. लेडी विशफर्ड, आई प्रॉमिस यू आई हैव थॉट इन इट, हाँ मैं तुम बता रही हूँ सही बात में, तो ये है कि मैंने भी इस बारे में सोचा है. एंड सिंस, और अब क्योंकि इट इज़ योर जजमेंट, अब ये क्योंकि तुम्हारा निर्णय है, आई विल थिंक ऑन इट अगेन, मैं फिर से इसके बारे में सोचूंगी. आई एश्योर यू आई विल, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ मैं सोचूंगी. आई वैल्यू योर जजमेंट एक्सट्रीमली, मैं तुम्हारे निर्णय को बहुत महत्व देती हूँ. ऑन माई वर्ड, मैं कसम खा के कहती हूँ, आई विल प्रपोज इट, मैं ऐसा प्रस्ताव रखूंगी. एंटर फोइबल, फोइबल प्रवेश करती है. लेडी, कम कम फोइबल, आई हैड फॉरगॉट माई नेफ्यू विल बी हियर बिफोर डिनर, मैं ये बताना भूल गई थी कि मेरा भतीजा डिनर से पहले यहाँ आएगा. आई मस्ट मेक हेस्ट, मुझे जल्दी करनी होगी. फोइबल, मिस्टर विटवुड एंड मिस्टर पेटुलेंट आर कम टू डाइन विद योर लेडीशिप, मालकिन मिस्टर विटवुड और मिस्टर पेटुलेंट आपके साथ भोजन करने आए हैं. लेडी, ओ डियर, आई कांट अपीयर टिल आई एम ड्रेस्ड, अरे मैं उनके सामने नहीं आ सकती जब तक कि मैं अपनी पोशाक ना पहन लूँ. डियर मारवुड, शैल आई बी फ्री विद यू अगेन एंड बेग यू टू एंटरटेन दैम, अब प्रिय मारवुड, क्या मैं तुमसे फिर से दरख्वास्त कर सकती हूँ कि तुम उन लोगों को ज़रा एंटरटेन कर लोगी, यानी रिसीव कर लोगी. आई विल मेक ऑल, मैं मतलब ऑल, आगे कुछ है देखिए. इमेजिनेबल हेस्ट, यानी मैं पूरी जितनी कल्पना की जा सकती है उतनी जल्दी मैं करूँगी. डियर फ्रेंड, प्यारी दोस्त, एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना. एक्सेंट लेडी विशफर्ड एंड फोइबल, तो ये दोनों चली जाती हैं. एंटर मिसेस मिलामेंट एंड मिंसिंग, अब इसी बीच मिसेस मिलामेंट और मिंसिंग प्रवेश करती हैं. मिलामेंट, श्योर नेवर एनीथिंग वॉज सो अनब्रेड एज दैट ओडियस मैन मारवुड योर सर्वेंट, अरे मैं यकीन करके मतलब पक्का ये कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति इतना अनब्रेड माने असभ्य नहीं है जितना कि तुम्हारा वो बदमाश, तुम्हारा नौकर मिसेस मारवुड. मिसेस मारवुड, यू हैव अ कलर, व्हाट्स द मैटर, तुम्हारे ऊपर कलर है, मतलब कि तुम्हारा मुंह तो गुस्से से लाल हो रहा है, क्या बात है. मिलामेंट, दैट हॉरेड फेलो पेटुलेंट हैज़ प्रोवोक्ड मी इनटू अ फ्लेम, वो बदमाश आदमी पेटुलेंट, उसने मुझे गुस्सा दिलाया है.
आई हैव ब्रोक माई फैन, गुस्से में मेरा पंखा भी टूट गया। मिनसिंग लैंड मी योर्स, मिनसिंग जरा अपना पंखा दो मुझे। इज़ नॉट ऑल द पाउडर आउट ऑफ माई हेयर, मेरे बालों में से पूरा पाउडर तो नहीं छूट गया है। मिसेस मार्वुड, नो नहीं छूटा है। वॉट हैज़ ही डन, लेकिन उसने किया क्या है। मिलामेंट, ने ही हैज़ डन नथिंग, नहीं उसने किया कुछ नहीं है। ही हैज़ ओनली टॉक्ड, उसने केवल बात की है। ने ही हैज़ सेड नथिंग नाइदर, नहीं और उसने कहा भी कुछ नहीं है। बट ही हैज़ कॉन्ट्राडिक्टेड एवरीथिंग, लेकिन उसने विरोध किया है हर चीज़ का। दैट हैज़ बीन सेड, जो कही गई है। फॉर माई पार्ट आई थॉट विटवुड एंड ही वुड हैव क्वेरल्ड, मेरा ख्याल ये था, मैंने ये सोचा था कि विटवुड और उसमें पेट्यूलेंट में झगड़ा हुआ है। मिनसिंग, आई वो मैम आई थॉट वंस दे वुड हैव फिट, मैं भी कसम खा के कहती हूँ मालकिन, मुझे भी लगा था कि वो लोग लड़े हैं। फिट, FIT, फिट का मतलब यहाँ फॉट, FOUGST, मुझे भी लगा था कि उन दोनों में लड़ाई हुई है। मिलामेंट, वेल इट इज़ अ लेमेंटेबल थिंग, अरे ये बड़ी दुख भरी बात है। आई स्वीयर, मैं कसम खा के कहती हूँ, दैट वन हैज़ नॉट द लिबर्टी ऑफ चूजिंग वंस एक्वेंटेंस एज वन डज वंस क्लॉथ्स, कि जैसे हम अपने कपड़े चुनने की हमें आज़ादी होती है, वैसे हमें अपने परिचितों को चुनने की आज़ादी नहीं होती है। मिसेस मार्वुड, इफ़ वी हैड दैट लिबर्टी, अगर हमारे पास ऐसी आज़ादी होती, वी शुड बी एज वियरी ऑफ वन सेट ऑफ एक्वेंटेंस, तो हम एक सेट जो होता हमारे परिचितों का, उससे हम ऊब जाते। जैसे हम एक ही प्रकार के कपड़े पहने पहने ऊब जाते हैं, वैसे ही परिचितों से ऊब जाते। दो नेवर सो गुड, चाहे वो कितने भी अच्छे होते, एज वर आर ऑफ वन सूट, जैसे कि हम एक सूट को पहनते पहनते ऊब जाते हैं। दो नेवर, चाहे वो कभी भी, सो फाइन, कितना भी बढ़िया हो। अ फूल एंड अ डोइली स्टफ वुड नाउ एंड देन फाइंड डेज ऑफ ग्रेस, यानी एक बेवकूफ़ और एक डोइली स्टफ मतलब ऐसा ही कपड़ा जिससे थोड़े समय के लिए हम पहन सकें। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, वर नाउ एंड देन, कभी कभी फाइंड डेज ऑफ ग्रेस, वो कभी कभी अच्छे होते हैं, उनको भी अच्छा समय मिलता है। एंड बी वॉर्न फॉर वेराइटी, और वैरायटी के लिए हम उनको पहन लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो होशियार लोग हैं, हमेशा उनकी संगत में रह रह के हम ऊब जाते हैं। तो कभी कभी जो फूल है, बेवकूफ़ है, वो भी उसकी संगत भी अच्छी लगती है वैरायटी के लिए, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ऐसे ही डोइली स्टफ, यानी जो सिंपल प्रकार के कपड़े हैं, हम अच्छे वाले कपड़े पहन पहन के जब ऊब जाते हैं, तो ये जो कपड़े हैं, ये कभी कभी वैरायटी के लिए उनको भी पहन लिया जाता है। तो मिलामेंट, आई कुड कंसेंट टू वियर दैम इफ़ दे वुड वियर अलाइक, यानी मैं उनको पहन लेती अगर वो एक तरीके से ही घिसते, यानी उनकी कंपनी बर्दाश्त कर लेती अगर वो इसी तरीके से उनको रिटायर किया जा सकता। बट फूल्स नेवर वियर आउट, लेकिन जो बेवकूफ़ हैं वो कभी वियर आउट नहीं होते, मतलब कभी बातें करते करते थकते नहीं हैं। दे आर सच ड्रेप और डी वेरी थिंग्स, वो ऐसे ड्रेप डी वेरी मतलब फ्रांस का एक ऊनी कपड़ा होता है जो टिकाऊ होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। विदाउट वन कुड गिव दैम टू वंस चैम्बर मेड आफ्टर अ डे और टू, यानी वो कपड़ा फटता नहीं है, घिसता नहीं है, वो अंत में चैम्बर मेड यानी नौकरानी को ही देना पड़ता है कुछ दिन के बाद। ऐसे ही ये जो बेवकूफ़ हैं, ये भी बात करते करते नहीं थकते, इनको भी छोड़ना ही पड़ता है। मिसेस मार्वुड, इट वर बेटर सो इंडीड, हाँ यही बेहतर होगा। और वॉट थिंक यू ऑफ द प्ले हाउस, और तुम नाटक घर यानी थिएटर के बारे में क्या सोचती हो। प्ले हाउस जहाँ पर प्लेज नाटक देखे जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। अ फाइन गे ग्लॉसी फूल should be given there like a new masking habit after the masquerade is over and we have done with the disguise, यानी वहाँ पर अ फाइन एक बढ़िया, गे माने खूबसूरत दिखने वाला, रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, जो जोकर होते हैं, फूल्स होते हैं, कलरफुल कपड़े होते हैं। ग्लॉसी चमकता हुआ फूल, बेवकूफ़ यानी जोकर, शुड बी गिवन देयर वहाँ पर पेश किया जाता है। लाइक अ न्यू मास्किंग हैबिट, जैसे कि वो नया मास्क पहने हुए बंदा हो। आफ्टर द मास्करेड इज़ ओवर, यानी मास्करेड पूरा होने के बाद, मास्करेड में सभी लोग मास्क लगाए हुए होते हैं, तो मास्करेड ख़त्म होने के बाद भी जो वहाँ पर जोकर है वो ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि ये नया मास्क है।
एंड वी हैव डन विद द डिस्गाइज, जब हम पहले ही मास्करेड देख चुके होते हैं उसके बाद भी फूल हमारे सामने पेश किया जाता है जैसे कि यह एक नया मास्क है। फॉर अ फूल्स विजिट इज़ ऑलवेज अ डिस्गाइज, क्योंकि एक फूल का, जोकर का जो वहाँ पे दिखना हमेशा डिस्गाइज होता है, यानी हमेशा वो वेश बदल कर ही आता है, बहरूपिया। एंड नेवर एडमिटेड बाय अ वुमन, यानी कभी भी एक औरत उनको बर्दाश्त नहीं करती है। वुमन ऑफ विट, यानी जो होशियार औरतें हैं उनको बर्दाश्त नहीं करती हैं, अगर बर्दाश्त करती भी हैं तो किस काम के लिए, बट टू ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब यहाँ अंधा नहीं है, ब्लाइंड का मतलब पर्दा डालना, कवर करना। हर अफेयर, अपना जो लव अफेयर है उसको छुपाने के लिए, विद अ लवर ऑफ सेंस, एक उसका प्रेमी है जो कि अच्छा खासा सेंस रखता है, बुद्धिमान है, तो उसके साथ अपने अफेयर को छिपाने के लिए एक जोकर को, एक मतलब फूल को वो साथ में लिए रहती है। इफ़ यू वुड बट अपियर बेयर फेस नाउ, अब तुम अपना खाली चेहरा अगर उजागर कर दो, यानी जो सच्चाई है उसको सामने ले आओ, एंड ओन मिराबेल, और ये मान लो कि तुम मिराबेल से मोहब्बत करती हो, यू माइट एज इजीली पुट ऑफ पेटुलेंट एंड विटवुड, तो बड़े आराम से पेटुलेंट और विटवुड से तुम पीछा छुड़ा सकती हो। एज योर हुड एंड स्कार्फ, जैसे कि तुम अपना टोप और अपना स्कार्फ कभी भी उनसे पीछा छुड़ा सकती हो, कभी भी उनको डिस्कार्ड कर सकती हो, रिजेक्ट कर सकती हो, ऐसे ही इनसे पीछा छुड़ा सकती हो। एंड इंडीड दिस टाइम फॉर द टाउन हैज़ फाउंड इट, और वास्तव में ये सही समय है कि तुम सच्चाई बता दो कि तुम्हारे और मिराबिल के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि सारा शहर तो इसको जानता है। द सीक्रेट इज़ ग्रोन टू बिग, तुम्हारा ये राज है अब इतना ज़्यादा फैल चुका है, फॉर द प्रिटेंस, कि अब तुम बहाना नहीं बना सकती, झूठ नहीं बोल सकती। टिज लाइक मिसेस प्रिमलीज ग्रेट बैली, ये मिसेस प्रिमली के बढ़े हुए पेट के समान है, यानी कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए, उसका 7, 8, 9 महीने का गर्भ हो और वो कहे कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और तो ऐसे पेट की तरह, तो पेट तो बता देता है ना कि आप प्रेग्नेंट हो। शी मे लेस इट डाउन बिफोर, यानी कितने भी फीते बांध ले, कितना भी कस ले अपने पेट को, बट इट बर्निशेज ऑन हर हिप्स, तो लेकिन उसका जो कमर है वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है ओके, वो दिखाई देता है, चमकता है। इंडीड मिलामेंट यू कैन नो मोर कंसील इट, सच बात तो ये है मिलामेंट कि अब तुम इसको छिपा नहीं सकती। देन माई लेडी स्ट्रामेल कैन हर फेस, जितना कि लेडी स्ट्रामेल हैं वो अपना जैसे चेहरा नहीं छुपा सकती। दैट गुडली फेस, वो उनका अच्छा खासा चेहरा, विच इन डिफाइंस ऑफ हर रेनिश वाइन टी विल नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड इन अ मास्क, मतलब कि वो इन डिफाइंस, माने डिफाइंस होता है विरोध करना, ऑफ हर रेनिश वाइन टी, रेनिश वाइन टी औरतें पीती हैं अपना मोटापा कम करने के लिए। हमारे यहाँ भी जैसे कुछ औरतों को लोग बता देते हैं कि भाई ग्रीन टी पियो तो मोटापा कम होगा, क्योंकि जो सिंपल टी होती है उसमें दूध भी होता है, चीनी भी होती है, तो वो मोटापा बढ़ाती है। तो ये महिला कितनी भी रेनिश वाइन टी पी लें, लेकिन उनका जो मोटा गुडली फेस है, मोटा चेहरा है, विल नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड, यानी उसको नहीं छिपाया जा सकेगा इन अ मास्क, कितना भी वो मास्क पहन ले सबको पता चल जाएगा कि उनका चेहरा मोटा है। मिलामेंट, आई विल टेक माई डेथ मारवुड, ये कसम खाने का एक तरीका है, मैं मर जाऊं मारवुड। यू आर मोर सेंसोरियस, तुम तो ज़्यादा ही आलोचना कर रही हो, देन अ डिकेड ब्यूटी, जितना कि डिकेड ब्यूटी यानी जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं बड़ी बूढ़ी हो जाती हैं, तो वो आपने देखा होगा लड़कियों के बारे में, देखी है बाकी लड़की फलाने की तो कोई लड़का अंते बात करती रहती है गली में खड़े है के, तो मतलब अपने ज़माने में वो भी खूब करती थी लड़कों से बात, लेकिन अब क्या है वो डिकेड ब्यूटी हैं, अब वो तो उनको तो कोई घास डालता नहीं, तो वो ऐसे बात करती हैं। और अ डिस्कार्डेड टोस्ट, ये भी वही डिस्कार्डेड माने जिन्हें ठुकरा दिया गया हो टोस्ट, तो ये भी वही औरतें हैं जो अब किसी को आकर्षित नहीं कर सकती हैं अब अपनी तरफ, तो वो ऐसे ही बात करती हैं। मिनसिंग टेल द मैन दे मे कम अप, मिनसिंग तुम उन लोगों से कहो कि वो ऊपर आ सकते हैं। माई आंट इज़ नॉट ड्रेसिंग हियर, मेरी चाची यहाँ पर कपड़े नहीं पहन रही हैं। देयर फॉली इज़ लेस प्रोवोकिंग देन योर मेलिस, उनकी बेवकूफ़ी कम प्रोवोकिंग है, यानी इतना गुस्सा तो मुझे उनकी बेवकूफ़ी पे भी नहीं आया जितना योर मेलिस, तुम्हारी जो ये जो ईर्ष्या है, तुम्हारी जलन बोल रही है, मिलामेंट मतलब चिढ़ा रही है एक तरीके से मारवुड को, क्योंकि मारवुड को तो घास नहीं डाली मिराबेल ने,
और मिलामेंट से वो मोहब्बत करता है। तो ये जो तुम्हारी मेलिस है, तुम्हारी ईर्ष्या है, वो ये ज़्यादा गुस्सा मुझे दिला रही है। द टाउन हैज़ फाउंड इट, अच्छा पूरे शहर को पता चल गया है। व्हाट हैज़ इट फाउंड, क्या पता चल गया पूरे शहर को? दैट मिराबेल लव्स मी इज़ नो मोर ए सीक्रेट, मिराबेल मुझसे मोहब्बत करता है ये तो कोई राज है ही नहीं। देन इट इज़ अ सीक्रेट दैट यू डिस्कवर्ड इट थ्रू माई आंट, और इतना ही ये भी कोई बात राज की नहीं है कि तुमने ये बात मेरी चाची को बताई थी। और देन द रीज़न वाई यू डिस्कवर्ड इट इज़ अ सीक्रेट, और पूरा शहर ये बात भी जानता है कि तुमने ये बात मेरी चाची को बताई क्यों थी, क्योंकि मिराबेल ने तुम्हें घास नहीं डाली थी। मिसेस मारवुड, यू आर नेटल्ड, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। मिलामेंट, यू आर मिस्टेकन, तुम गलत कर रही हो। रिडिकुलस, तुम बहुत हास्यास्पद कर रही हो। मिसेस मारवुड, इंडीड माई डियर यू विल टीयर अनदर फैन, ओहो अब लगता है तुम गुस्से में एक और पंखा फाड़ डालोगी। इफ़ यू डोंट मिटिगेट दोज वायलेंट एयर्स, ये जो तुम्हारी वायलेंट एयर्स हैं, यानी जो तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो, फड़फड़ा रही हो ना, अब लगता है तुम एक और पंखा फाड़ डालोगी। मिलामेंट, ओ सिली, अरे क्या बेवकूफ़ी है, हा हा हा। आई कुड लाफ इमॉडरेटली, मैं बड़े मज़े से हंस सकती हूँ, बिना रुके हंस सकती हूँ। पुअर मिराबेल, बेचारा मिराबेल। हिज कॉन्स्टेंसी टू मी, उसकी वफादारी मेरे प्रति, हैज़ क्वाइट डिस्ट्रॉयड हिज कॉम्प्लेसेंस, उसने डेस्ट्रॉयड माने बर्बाद कर दिया है। इस कॉम्प्लेसेंस माने दूसरों को खुश करने की जो उसकी काबिलियत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फॉर ऑल द वर्ल्ड बिसाइड, यानी पूरे सारे संसार को खुश करने की जो उसकी कला थी वो ख़त्म हो गई। आई स्वीयर, मैं कसम खा के कहती हूँ, आई नेवर एन्जॉयड इट हिम, कि मैंने उसको कभी फोर्स नहीं किया, कभी मजबूर नहीं किया। टू बी सो कॉय, कि वो इतना शर्मीला बने, यानी दूसरी औरतों से दूर रहे, मैंने कभी उससे नहीं कहा। इफ़ आई हैड द वेनिटी टू थिंक ही वुड ओबे मी, अगर मेरे अंदर ये घमंड होता और मैं ऐसा सोचती, ये वहम होता कि वो मेरी बात मानेगा, तो आई वुड कमांड हिम, तो मैं उसको ये कहती टू शो मोर गैलेंट्री, कि वो ज़्यादा अच्छा, गैलेंट्री होता है औरतों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, औरतों की खुशामद करके रखना, तो वो गैलेंट्री दिखाए। इज हार्डली वेल ब्रेड, यानी ये अच्छी परवरिश की निशानी नहीं है। हार्डली माने मुश्किल से ही, वेल ब्रेड अच्छी परवरिश की निशानी। टू बी सो पर्टिकुलर ऑन वन हैंड, कि एक ही हाथ पर टिके रहना। सो पर्टिकुलर, ये इतनी ज़्यादा अहमियत देना किसी एक ही बंदे को, यानी कि वो मुझे ही, केवल मेरे ही हाथ को अहमियत देता है। एंड सो इनसेंसिबल, और इतना उदासीन है ऑन द अदर, दूसरे लोगों के प्रति। बट आई डेस्पेयर टू प्रिवेल, लेकिन मुझे निराशा है ये कहने में। एंड सो लेट हिम फॉलो हिज ओन वे, इसलिए वो जैसा कर रहा है उसको करने दो। हा हा हा, पार्डन मी डियर क्रीचर, मुझे माफ़ करो भाई मिसेस मारवुड। आई मस्ट लाफ, मुझे हंसी आ रही है। दो आई ग्रांट यू इट इज़ अ लिटिल बारबेरस, हालांकि मैं मानती हूँ कि ये थोड़ी असभ्यता है इस तरीके से हंसना, मजाक बनाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो हंसी आ रही है। मिसेस मारवुड, व्हाट पिटी, कितने तरस की बात है। इट इज़ सो मच फाइन रेलरी, कि तुम इतनी अच्छी तरीके से मेरी आलोचना कर रही हो। एंड डिलीवर्ड विद सो सिग्निफिकेंट जेस्चर, और इतनी हाव भाव के साथ तुम अपनी बात को डिलीवर कह रही हो ये मेरी आलोचना को। शुड बी सो अनहैप्पीली डायरेक्टेड, यानी इतना अनहैप्पीली डायरेक्टेड मतलब उसका कोई असर नहीं हो रहा है। टू मिसकैरी, मिसकैरी का मतलब वही असर ना होना, कामयाब ना होना। मिसकैरिएज हो जाता है ना जब बच्चा पूरा पैदा ना होके बीच में ही पैदा हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, तो मिसकैरिएज बोलते हैं। तो मिसकैरी का मतलब असफल हो जाना। तो तुम जो मेरी आलोचना कर रही हो और इतनी कोशिश कर रही हो मुझे चिढ़ाने की, तो ये मिसकैरी हो रहा है, इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। मिलामेंट, हाँ डियर क्रीचर, आई आस्क योर पार्डन, आई स्वीयर आई डिड नॉट माइंड यू, अरे मुझे माफ़ करो, मैंने सोचा ही नहीं कि तुमको बुरा लगेगा। मिसेस मारवुड, मिस्टर मिराबेल एंड यू बोथ मे थिंक इट अ थिंग इम्पॉसिबल व्हेन आई शैल टेल हिम बाय टेलिंग यू। मिस्टर मिराबेल, और तुम दोनों को लगेगा कि ये बड़ी असंभव चीज़ है, असंभव बात है जब मैं उसको बताऊंगी तुम्हें बताकर, यानी मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम उसको बताओगी, और तुम दोनों को ही ये बात असंभव लगेगी। मिलामेंट, ओ डियर व्हाट, अरे क्या बात असंभव लगेगी। फॉर इट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि एक ही बात है। इफ़ आई हियर इट, अगर मैंने सुन ली तो समझ लो उसने भी सुन ली। हाँ हाँ हाँ, जरा बताओ तो क्या बात है।
मिसेस मार्वुड, दैट आई डिटेस्ट हिम, हेट हिम मैडम, कि मैं उसको मोहब्बत नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूँ, मुझे बिल्कुल नापसंद है। मिलामेंट, ओ मैडम वाई सो डू आई, अरे तो इसमें क्या है, वो तो मैं भी उससे नफरत करती हूँ। एंड येट द क्रीचर लव्स मी, फिर भी वो बंदा मुझे मोहब्बत करता है। हा हा हा, हाउ कैन वन फॉरबियर लाफिंग टू थिंक ऑफ इट, अब ये सोच सोच के कोई बंदा हंसे बिना कैसे रह सकता है। आई एम अ सिबिल, सिबिल माने प्रोफेटेस, जो भविष्यवाणी करती है, माइथोलॉजी में है, वेस्टर्न माइथोलॉजी में, तो भविष्यवक्ता है, फीमेल भविष्यवक्ता, वैसे एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादातर मेल होते हैं। इफ़ आई एम नॉट अमेज टू थिंक वॉट ही कैन सी इन मी, यानी अगर मैं ये बता सकूं कि वो मुझे मोहब्बत क्यों करता है तो मैं सिबिल बन जाऊंगी, लेकिन अब मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो आखिर उस मेरे अंदर उसने ऐसा क्या देखा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। आई विल टेक माई डेथ, मैं अपनी कसम खा के, ये इनका कसम खाने का तरीका, हर किसी का कसम खाने का तरीका भी यहाँ देखिए अलग अलग है। लेडी विशफर्ड अलग तरीके से कसम खाती हैं और मिलामेंट अलग तरीके से कसम खाती हैं। तो आई विल टेक माई डेथ यानी कसम से मैं तो मर जाऊँ। आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर हैंडसमर, कि तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो, एंड विद इन अ ईयर और टू एज यंग, और 1-2 साल मुझसे जवान भी हो। इफ़ यू कुड बट स्टे फॉर मी, तुम बस मेरे लिए रुक जाती। आई शुड ओवरटेक यू, तो मैं तुमको जीत लेती, मतलब मैं तुमको खूबसूरती में जब और युवावस्था में हरा सकती थी, बट दैट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वेल दैट थॉट मेक्स मी मेलेंकोलिक, अरे ये सोचकर तो मैं और भी दुखी हो जाती हूँ। नाउ आई विल बी सैड, अरे अब मैं चलो सीरियस हो जाती हूँ, अब मैं दुखी हो जाती हूँ कि भाई तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो। मिसेस मार्वुड, योर मैरी नोट मे बी चेंज सूनर देन यू थिंक, ये जो तुम्हारी खुशी है ना, ये बहुत जल्दी बदल जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते, उससे पहले बदल जाएगी। मिलामेंट, डू यू से सो, तुम ऐसा कह रही हो। देन आई एम रिजॉल्व, तो फिर मैंने सोच लिया। आई विल हैव अ सॉन्ग टू कीप माई स्पिरिट्स, मैं एक गीत गाऊंगी अपने आप को खुश रखने के लिए। एंटर मिनसिंग, मिनसिंग प्रवेश करती है मिनसिंग। द जेंटलमैन स्टे बट टू कोम मैडम, ये जो महानुभाव आए हैं वो केवल अब बस अपने बाल काढ़ने के लिए रुके हुए हैं। एंड विल वेट ऑन यू, और वो आकर आपसे मिलेंगे। मिलामेंट, desire misses that in the next room to sing the song I would have learned yesterday, अरे वो अगले कमरे में जाकर कहो जरा वो गीत गाने के लिए जो मैंने कल सीखा था। यू शैल हियर इट मैडम, तुम इस गीत को सुनो मैडम, मारवुड से कह रही है। नॉट दैट देयर इज़ एनी ग्रेट मैटर इन इट, ऐसा नहीं है कि इस गीत में कोई ख़ास मैटर हो, कुछ ख़ास अर्थ हो, बट इज़ एग्रीएबल टू माई ह्यूमर, लेकिन ये मुझे बड़ा पसंद आया, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सूट कर रहा है। तो इसमें भी बड़ी चिढ़ाने वाली बात है ना, मिसेस मार्वुड को एक तरीके से चिढ़ाने वाली बात इस गाने में कही गई है। सुनिए, आपको भी सुन के समझ में आ जाएगा। तो गीत क्या है, लव्स बट द फ्रेयल्टी ऑफ द माइंड, कि जो मोहब्बत है वो फ्रेयल्टी है, कमज़ोरी है, वीकनेस है दिमाग की। when it is not with ambition joined, जब इसमें एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा भी शामिल नहीं होती है। अ सिकली फ्लेम, सिकली माने बुझती हुई, कमज़ोर, फ्लेम माने ज्वाला, विच इफ़ नॉट फेड एक्सपायर्स, जिसको कि अगर इफ़ नॉट फेड यानी उसको भोजन नहीं कराया गया, मतलब कि उसको ईंधन नहीं दिया गया, एक्सपायर्स, तो वो बुझ जाएगी। एंड फीडिंग वेस्ट इन सेल्फ कंज्यूमिंग फायर्स, और अगर उसको ईंधन दिया गया तो वो सेल्फ कंज्यूमिंग फायर्स यानी खुद को ही जलाकर मार डालेगी, यानी जो मोहब्बत करता है वो खुद ही अपने आप को ही जलाता है, अपना ही जी जलाता है। टिज नॉट टू वुंड अ वॉन्टन बॉय और एन एमोरस यूथ दैट गिव्स द जॉय, टिज नॉट टू वुंड माने घायल करना, अ वॉन्टन बॉय यानी एक आवारा लड़के को, और एमोरस यूथ या फिर युवावस्था से प्रेम से भरे हुए युवक को, दैट गिव्स द जॉय, जो जिससे खुशी मिलती है, यानी किसी आवारा लड़के को या युवावस्था से भरे हुए लड़के को घायल करके खुशी नहीं मिलती है किसी लड़की को। बट इज़ द ग्लोरी टू हैव पियर्स्ड अ स्वेन, लेकिन इज द ग्लोरी, इस बात में बड़ी ख़ास बात होती है। ग्लोरी माने नाम है, ख्याति है, फेम है। टू हैव पियर्स द स्वेन, कि आपने उस दिल को हासिल कर लिया, उस बंदे को हासिल कर लिया
फॉर होम, जिसके लिए इन्फीरियर ब्यूटीज साइज इन वेन, जो इन्फीरियर माने कमतर, ब्यूटीज माने खूबसूरत लड़कियां, साइड माने आहें भरती हैं, इन वेन बेकार में ही। तो उस लड़के को तुमने हासिल कर लिया जिसको लेकर दूसरी लड़कियां आहें भरती हैं। तो एक तरीके से ये मिसेस मारवुड पर ही कमेंट हो गया कि मिलामेंट को हासिल हो गया मिराबेल, जबकि मिसेस मारवुड उसके लिए आहें भर रही हैं, इन वेन माने बेकार में। तो ये देखिए एक तरीके से कपलेट्स हैं, माइंड, जॉइंट, एक्सपायर्स, फायर्स, बॉय, जॉय, स्वेन, वेन, है ना। स्वेन लवर होता है, मतलब आपने वो लवर हासिल कर लिया जिसके लिए दूसरी लड़कियां आहें भर रही हैं। थर्ड स्टेंजा देखिए इसका, देन आई अलोन द कंक्वेस्ट प्राइज व्हेन आई इंसल्ट अ राइवल्स आइज। देन आई अलोन यानी सिर्फ उसी वक्त मैं द कंक्वेस्ट जीत को, प्राइज माने महत्व दूंगी, व्हेन जब, आई इंसल्ट मैं बेइज्जती करूंगी, द राइवल साइज अपने प्रतिद्वंदी की आंखों की। यानी प्रतिद्वंदी यहाँ पे मिसेस मारवुड हुई, तो मिसेस मारवुड भी मिराबेल को देख रही हैं और ये भी मिराबेल को देख रही है, लेकिन मिराबेल मिसेस मिलामेंट को हासिल हुआ। तो वो जो जीत है तभी गर्व करने लायक होती है जब आपके प्रतिद्वंदी की आंखों में इंसल्ट होती है, मतलब उसकी इंसल्ट हो रही होती है। If there's delight in love, 'tis when I see that heart which others bleed for me। वाह क्या बात है कि if there's delight in love, यानी मोहब्बत में अगर कोई खुशी है तो वो खुशी सिर्फ तब है, 'tis when I see, जब मैं ये देखूं, that heart, कि वो दिल, which others bleed for, यानी जिसकी खातिर दूसरों के दिल खून बहा रहे हैं, यानी दूसरे लोग खून के आंसू रो रहे हैं उनको हासिल करने के लिए, जिनके दूसरों के दिल फटे जा रहे हैं, जिस दिल को, वो दिल ब्लीड फॉर मी, वो मेरे लिए फटा जा रहा है। यानी मिराबेल को हासिल करने के लिए सारी लड़कियां मरी जा रही हैं और मिराबेल मेरे लिए मरा जा रहा है। तो भाई ये तो वाकई में गर्व करने वाली बात होती है अगर आपको कोई ऐसा बंदा हासिल हो जाए जिस पर बहुत सारी लड़कियां मरती हों। लेकिन बड़ी रिस्क वाली चीज़ होती है, क्योंकि कभी उस बंदे का मन बदला तो आपके लिए बड़ा ख़तरा है। और अगर सिंपल बंदा है या जैसे सिंपल लड़की है, पहले कहा भी था, एक उस दिन मैंने पोइम पढ़ाई थी जॉन डन की, गो कैच फॉलिंग स्टार। तो उसमें जॉन डन ने यही कहा था कि जो खूबसूरत लड़की है वो वफादार भी हो, ये बड़ी मुश्किल बात है, असंभव बात है, उसने तो यही कहा था। और लेकिन अगर बदसूरत है तो कोई बात नहीं, तो जिनकी बीवियां या जिनकी प्रेमिकाएं बदसूरत हैं वो निश्चिंत रह सकते हैं कि वो बेवफाई नहीं करेंगी। तो लड़कों के लिए ये ज़्यादा अच्छी बात है, ज़्यादा सिक्योर रहेंगे अगर वो बदसूरत लड़कियों से शादी करें या बदसूरत लड़कियों के साथ अपना अफेयर रखें। चलिए, यहाँ 340 के करीब लाइंस हो चुकी हैं और ये एक्ट काफ़ी लंबा है, 600 से ऊपर लाइंस है, तो बाकी बचा हुआ हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी सलाह देकर मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।